हेलो 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 मेरे प्यारे यकीनियंस, कैसे हैं आप लोग सभी? एक बारी फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? कहाँ हो सर? यही हूं भाई। टुमारो इज हॉलीडे, हाँ भाई, टुमारो इज हॉलीडे। बिल्कुल। कल बच के रहना, इधर ज्यादा भटकना वटकना मत बाहर। हाँ भाई, सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आप लोगों का खूब सारा स्वागत है पीडब्ल्यू के इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 6। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे थे, अब हम ओवरलैपिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे ना। अब हम क्या देखेंगे सर? बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग। आज क्या देखेंगे? बॉन्ड फॉर्मेशन। कैसे बॉन्ड बनता है? बॉन्ड फॉर्मेशन किसकी मदद से? बाई ओवरलैपिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग के बाद फिर हम देखेंगे कि भैया ओवरलैपिंग की थ्योरी में क्या क्या गड़बड़ियां थी। ओ भैया फालतू मच्छर, चलो हटो इधर से। मच्छर को क्या बोलते हैं भाई बायोलॉजी में? मच्छर को क्या बोलते हैं बायोलॉजी में? बताओ। तो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के द्वारा बॉन्ड बना लेंगे, और जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे उसके बाद हम इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अरे भैया बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन गड़बड़ी कर दी मेरे दोस्त। लिमिटेशंस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन की, जो बॉन्ड हमने बनाया है उसमें क्या क्या गड़बड़ियां हैं, क्या क्या लिमिटेशंस ऑफ ओवरलैपिंग। केवल ओवरलैपिंग का लिमिटेशंस पढ़ेंगे, है। ओवरलैपिंग के लिमिटेशंस के साथ ही साथ मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिसका नाम है कोवेलेंसी का। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। 2 दिन हाइब्रिडाइजेशन चलेगा और फिर हमारा केमिकल बॉन्डिंग एकदम क्या बोलते हैं, स्पीड अप हो जाएगा। ऑर्थोपोड्स, वाह बहुत सही जूलॉजिकल नेम सर, है। कूली सीडिया, भाई रहने दे यार, ऐसे मच्छर ही ठीक है। मच्छर ही ठीक है दोस्त, मच्छर ही ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क दिया था लास्ट क्लास, होमवर्क पहला क्या दिया था? कितने लोगों ने ये होमवर्क कर लिया? एक बारी दिल बना दे। पहला होमवर्क कितने लोगों ने कर दिया? फटाफट दिल बना दो। पहला होमवर्क कितने लोगों ने कर लिया? दिल बना दो, बताइए। सर ई ये मुस्का डोमेस्टिकिस्टा, भाई साहब रहने दो भाई, ऐसा नाम क्यों रखते हो? जो ले ही ना पाओ। नाम का तो काम ही मतलब होता है ना, सामने वाला भी समझे और मैं भी समझू। हाँ डन सर, ठीक है। उसके बाद इसको बात कर लेते हैं, कंपेयर स्ट्रेंथ ऑफ। सबसे पहले हमें इसको कंपेयर कर लेते हैं, 3s और 2p का सिग्मा बॉन्ड कंपेयर करना है। कौन सा मजबूत होगा बताइए? 3s और 2p में कौन सा मजबूत होगा? पहले वाले को मैं a बोलता हूं, दूसरे वाले को मैं b बोलता हूं, और अगर कहीं तीसरा वाला है तो उसको c बोल देता हूं। तो पहले में 2 ही है, a और b में कौन मजबूत होगा बताइए? a और b में कौन सा मजबूत होगा बताइए? बताइए बताइए। हाँ, ए और बी में कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा बताइए? तो आप बोलोगे सर इसमें 2p बॉन्ड स्ट्रांग होगा। कैसे? मैं आपको एविडेंस देता हूं। देख, मैं ये कह सकता हूं क्या कि सर 2p और 2s में कौन सा बॉन्ड मजबूत है? तो आप बोलोगे सर इसमें 2p मजबूत है। आया ना? यस सर। सर 2s और 3s में कौन सा बॉन्ड मजबूत है? 2s ओवरलैप में और 3s ओवरलैप में कौन सा बॉन्ड मजबूत है? तो आप बोलोगे इसमें सर 2s ओवरलैप मजबूत है। तो ये इससे ज्यादा और ये इससे ज्यादा, तो ऑब्वियसली इन दोनों में यही ज्यादा होगा सर। ज्यादा का ज्यादा इज बहुत ज्यादा। आगे आते हैं दूसरे वाले पे। अगर दूसरे की बात करें ए और बी में कौन ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे सर पाई बॉन्ड भी हो तो N1 N2 की वैल्यू जैसे बढ़ती है पाई बॉन्ड एकदम कमजोर होता जाता है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तीसरे वाले की बात करें तो सिंपल है, N1 N2 की वैल्यू बढ़ते जाएगी, बॉन्ड कमजोर होता जाएगा। क्या मेरी सारी बात समझ गए आप लोग? एक बार दिल बना दीजिए। कितने लोगों का ये 3 का तीनों आंसर मैच कर गया था? कमेंट बॉक्स में MATCH मैच लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में MATCH मैच लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कल आप लोगों की रक्षाबंधन की छुट्टी है ना? कल आप लोगों की रक्षाबंधन की छुट्टी है, बिल्कुल कल रक्षाबंधन की छुट्टी है। वैसे रक्षाबंधन को लेके ऐसा है कि सर कल है, परसों है, बहुत सारे ये है इफ्स एंड बट्स हैं, बट अपन ने कल छुट्टी रखी है दोस्त। हाँ मैच कर गया सभी का, बहुत सही। अरे बहुत सही। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में आपको बहुत सारी बातें बता रहा था, उसी में से कुछ और बातें अभी समझा रहा हूं, दिखा रहा हूं। देखिए, समझिए, सुनिए ध्यान से। मैं बात कर रहा था आपसे, मैं आपसे बात कर रहा था किस चीज की सर? ओवरलैपिंग की। तो ओवरलैपिंग में अगर हम कंपैरिजन करें, कंपैरिजन बिटवीन सिग्मा एंड पाई, कंपैरिजन बिटवीन
सिग्मा एंड पाई, अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कंपेयर करें तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा? सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा वो सुनिए। हाँ, कुछ लोग कह रहे परसों है, कल है, अरे ठीक है यार, मतलब देखो ऐसा है कि छुट्टी तो एक ही दिन मिल सकती है ना आप लोगों को, मैं 2 दिन लूंगा आप लोगों को एक ही दिन मिल सकती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल है ना। तो कल आप लोगों की छुट्टी है, परसों तो वैसे भी राखी का समय, अगर 31 तारीख को देखें तो जो भी लोग हैं जो क्या कहते हैं वो पत्रा वगैरह पढ़ सकते हैं, वो उन्होंने पंडितों ने यही बताया कि भैया 7 साढ़े 7 बजे तक सुबह बांध लेना है, और तुम्हारी क्लास 7:30 के बाद होती है, तो पढ़ो आराम से भाई। हाँ, तो अगर हम बात करें सर सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन सा मजबूत होगा, तो याद रखना सिग्मा और पाई में सिंपल सी बात है, सिग्मा और पाई में सिंपल सी बात है, कौन मजबूत होगा? तो आप बोलोगे सिग्मा ओवरलैप इज स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, ये याद रखना। किसी भी पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होगा सर, किसी भी पाई बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड होगा, पहली बात, पहली बात, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब लेकिन आप बोलोगे सर एक बात बताओ, अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ना, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, उनको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगती है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, एक एग्जांपल लेते हैं कि बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ने में लगने वाली एनर्जी, बॉन्ड ब्रेकिंग में यूटिलाइज, यूटी, उल्टी नहीं, यूटी लाइज्ड एनर्जी। अगर हम बॉन्ड ब्रेकिंग में यूटिलाइज्ड एनर्जी की बात करूं तुमसे, अगर मैं बॉन्ड ब्रेकिंग में यूटिलाइज्ड एनर्जी की बात करूं तुमसे, तो यूटिलाइज्ड एनर्जी क्या लगता है तुम्हें? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में ज्यादा है, बताइए। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, अगर मैं इसको एबीसी बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं ए, इसको बोलूं बी, इसको बोलूं सी, बताइए, बोलिए किस पे ज्यादा है सर, बताइए बताइए। तो आप क्या बोलोगे सर? आप बोलोगे सर इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम देखें तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में सबसे ज्यादा होगा सर, सी के लिए सबसे ज्यादा, फिर ए के लिए, फिर बी के लिए। लेकिन अगर मैं बॉन्ड बनाऊं तो आप में से कुछ लोग जिनका डाउट है उनको क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनिए, वो बोलेंगे सर इसमें तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, आप कह रहे हो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है सिग्मा बॉन्ड से। सर यहां पे बात करें तो एक सिग्मा एक पाई और एक और पाई बॉन्ड है, तो आप कह रहे हो सर सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, तो इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे हुई? मुझे पता है 70% लोगों को यह बात समझ में आ रही है, बाकी 30% के लिए मैं समझा रहा हूं कि क्यों ये ज्यादा होता है। तो सर ऐसा समझना, जब कभी हम बॉन्ड तोड़ते हैं ना, बॉन्ड तोड़ेंगे तो अगर हम केवल सिग्मा सिग्मा का कंपैरिजन करें, यहां पे ये जो कंपैरिजन है ना, ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में, किसके किसके बीच में? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड में। दिस कंपैरिजन इज बिटवीन वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड ओनली, वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड ओनली, याद रखना, दिस कंपैरिजन इज बिटवीन वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। इसका मतलब अगर मैं इस सिग्मा को इस पाई से कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सिग्मा वा ग्रेटर होगा पाई से, इसमें तो कंपेयर करने का है ही नहीं सर। अगर मैं इस सिग्मा का बाकी दोनों पाई से कंपेयर करूं तो आप बोलोगे सर ये सिग्मा दोनों पाई से, मतलब अलग अलग इंडिविजुअली पाई से ग्रेटर होगा। सर ये बात समझ में आ रही है? बताइए बताइए, बोलिए। करण सागर जी, आपने सिग्मा पाई कैसे पहचाना? अभी तुम भी पहचानोगे, डरना नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? एक बार फटाफट दिल बना दीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये छोटी सी बात थी, छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना है, ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था जो मुझे आपको देना है। बताइए, बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? तुरंत दिल बना दो यार। याद रखना, छोटा सा इंफॉर्मेशन, कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील, दिस इज वेरी वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। कुछ लोग क्या करते हैं, बोलते सर यहां तो बहुत सारे, अबे यहां 3 बॉन्ड है, हम एक एक बॉन्ड को कंपेयर करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड लेंगे और एक पाई बॉन्ड लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, हम बस उनको कंपेयर करेंगे और उसके केसेस में हम ये बात कर सकते हैं। चलिए ये बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे क्या सर, डिफरेंसेस बिटवीन, लिखिए यहां पे डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड।
सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है इसकी हम बात करेंगे। और जब हम डिफरेंस की बात करेंगे तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा बॉन्ड लिख देते हैं, यहां पे हम चर्चा किसकी करेंगे सर, सिग्मा बॉन्ड की। और राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देते हैं सर, पाई बॉन्ड लिख देते हैं ना। इन दोनों बॉन्ड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी आपके सामने एक मिनट से, आप भी देखते जाइए। चैट बंद कर देता हूं, फोकस मोड पे थोड़ा सा काम करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर सिग्मा बॉन्ड में, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर सिग्मा बॉन्ड की, तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, तो आप बोलोगे सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय हेड ऑन ओवरलैप। कैसा बनता है सर, हेड ऑन ओवरलैप से, हेड ऑन ओवरलैप से ये बनता है। अगर यही मैं बात करूं सर पाई बॉन्ड कैसे बनता है, तो आप बोलोगे अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप। अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय साइडवेज ओवरलैप, साइडवेज ओवरलैप। ठीक है, तो एक हेड ऑन ओवरलैप से बनता है, एक साइडवेज ओवरलैप से बनता है। ये सबसे पहला और सबसे मेजर डिफरेंस है, ये बनने का ही टेक्निकल डिफरेंस है, बनने का ही टेक्निकल डिफरेंस है। फिर अगर मैं आपको बताऊं कि कभी भी किसी सिग्मा बॉन्ड की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो किसके द्वारा होती है सर, ये दो लोब्स ओवरलैप करते हैं। कितने लोब्स, दो लोब्स ओवरलैप करते हैं। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड में क्या होता है सर, तो पाई बॉन्ड में चार लोब्स ओवरलैप करते हैं, फोर लोब्स ओवरलैप करते हैं। कितने, चार लोब ओवरलैप करते हैं। ठीक है, बताइए क्या ये बात क्लियर है, बोलिए। हाँ, क्या मेरी बात समझ गए आप, बताइए क्या ये बात क्लियर है। मैंने क्या बोला सर, ये दो लोब के ओवरलैप से बनता है और ये चार लोब के ओवरलैप से। मैं बना के दिखा देता हूं। जैसे मान लो अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, एक सिग्मा बॉन्ड बना के देख लेते हैं, तो आप देखोगे कि मान लो ये एक एस ऑर्बिटल है, ये एक एस ऑर्बिटल है, ये ओवरलैपिंग हुई, और ये कौन सा ओवरलैप हो गया सर, तो ये सिग्मा ओवरलैप हो गया। अगर हम पाई ओवरलैप की बात करें तो पाई ओवरलैप इस तरीके से होता है, ये एक पी ऑर्बिटल है और ये भी एक पी ऑर्बिटल है, इन दोनों ने आपस में मिलकर ओवरलैप ऐसा ऐसा किया, तो ये एक पाई ओवरलैप है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बातें होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट। कभी भी ये सवाल, ये जो पॉइंट्स मैं लिखा रहा हूं, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में आ सकता है कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिग्मा और पाई बॉन्ड इज। अब देखिए अगली बात, अगर कभी भी आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द बॉन्डिंग एक्सिस, है ना। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट कहां पे सर, ऑन, है ना, इज प्रेजेंट ऑन इंटरन्यूक्लियर एक्सेस। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है अगर मान लो दो चीजों ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, अगर दो चीजों ने मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाया, मैं बता रहा हूं ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है, तो आपको इनके बीच ज्वाइनिंग लाइन जो होगी ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा सर, यहां पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहां पे डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बीच में होगी ही होगी, एब्सेंट नहीं हो सकती सर। वहीं अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें ना, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट कहां पे सर, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, नहीं, above and below the plane of internuclear axis, है ना। कहां पे सर, above and below the plane of internuclear axis, below the plane of internuclear axis, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के प्लेन के नीचे और प्लेन के ऊपर। कैसे, देखो अगर मान लो कोई पाई बॉन्ड बना रहा है तो उसके पहले सिग्मा बॉन्ड उसका बना हुआ होगा, ये मान के चल। तो मैं मानता हूं कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन अगर मेरे को दिखाना है तो दिस इज अ सिंगल बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड है। अब आप देखोगे जो इसमें पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे ना, वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ऊपर की तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे सर, ऊपर की तरफ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। दीज आर पाई बॉन्ड क्लाउड, है ना, पाई बॉन्ड के क्लाउड है। इसका मतलब ये क्या है सर, ये एक्सिस पे नहीं है। अगर मान लो इस पन्ने पे, अगर मान लो इस पन्ने पे मेरा, है ना, अगर मान लो इस पन्ने पे मेरा बॉन्ड है, तो पन्ने के ऊपर और पन्ने के नीचे इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको देखने को मिलेगा इन पाई बॉन्ड, ये बात ध्यान रखना।
फिर अगर हम बात करें कि सर पाई बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये फ्री टू रोटेट होता है ना, इसको फ्रीली रोटेट किया जा सकता है, इट कैन बी रोटेशन इज अलाउड, है ना, रोटेशन इज अलाउड, रोटेशन इज अलाउड, ये फ्री टू रोटेट होता है सर। अगर वही हम सिग्मा पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड हमेशा, मतलब पाई बॉन्ड का मतलब क्या है, सिग्मा के साथ अगर पाई बन रहा है तो आप देखोगे कि पाई बॉन्ड इज नॉट फ्री टू रोटेट, इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है सर। क्यों, कैसे समझना, क्यों कैसे समझना, जैसे मान लो एक पेन ले लिया, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं, देख सारी चीजें हम कोशिश करेंगे आपके सामने, आपके आसपास जो चीजें उन्हीं से समझने की, है ना। हाँ, आपके सामने एक पेन है, ये सिंगल बॉन्ड है सर, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, दिस इज अ, मैं साइड भी हो जाता हूं, आप इधर लिखते रहो, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड, है ना, दिस इज अ सिंगल बॉन्ड। अगर इस बॉन्ड के सामने यहां पे एक एटम है और यहां पे एक एटम है, मैं इन दोनों को घुमा सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एटम स्फेरिकल सिमेट्रिकल होता है। बोल हाँ या ना, मैं इन दोनों को घुमा सकता हूं, बोलो यस और नो। आपके सामने भी पेन है, आप भी करके देख सकते हो कि अगर मैंने पकड़ा, मैंने एक को टाइटली पकड़ा, दूसरे को ऐसे लूजली होल्ड किया, इसको घुमा सकता हूं, पूरे किसी भी एंगल पे घुमा दूं, 360 डिग्री के किसी भी एंगल पे घुमा दूं, ये घूम सकता है। लेकिन वहीं पे मैंने क्या किया, मैंने एक पेन के साथ एक और पेन ले लिया, है ना, दो पेन ले लिया मैंने, एक ये पेन और एक ये पेन। अब ये एक सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड बन गया, क्या बन गया भाई, ये पाई बॉन्ड बन गया। तुम भी दो पेन ले लो अपने हाथ में और दो पेन लेके अब इसको घुमाने की कोशिश कर, देख एक एंगल के बाद तू घुमा ही नहीं पाएगा, ये अड़ जाएगा सर। एक एंगल के बाद यू विल नॉट बी एबल टू रोटेट इट, तू कर ही नहीं पाएगा, तेरे को पेन तोड़ना पड़ेगा। और पेन तोड़ना मतलब बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड तोड़ के घुमाया तो क्या घुमाया, अरे बॉन्ड तोड़ के घुमाया तो क्या ही घुमाया, बताओ, समझ रहे हो मेरी बात। आप करके देख लो सर, अगर आपके सामने दो पेन है करके देखो, और करके अगर आपने देखा है तो दिल और आग लगा देना, दिल और आग मैसेज कर दो कि सर अगर मैं दो पेन को ऐसे पकड़ूं और दो पेन को पकड़ के ऐसे घुमाऊं तो ये दो बॉन्ड है सर, दो बॉन्ड है, और अगर ये ऐसे ऐसे करे तो ये टकराएगा ना सर, ये टकराएगा ना, और टकराएगा तो इसके बाद आप रोटेट ही नहीं कर सकते, मतलब इसका फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। क्या आप लोगों ने करके देखा, इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम किसके साथ है सर, यही प्रॉब्लम है इसके साथ भी। तो पाई बॉन्ड को हम फ्रीली रोटेट नहीं कर सकते, पाई बॉन्ड कैन नॉट बी रोटेटेड फ्रीली। क्या मेरी बात आपको समझ में आई, ये बात आपने खुद करके देख ली होगी सर, ये बात आपने खुद करके देख ली होगी। बताइए बताइए बताइए, बोलिए। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिग्मा और पाई बॉन्ड का, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारे अनगिनत, आप क्या कहते हैं, आप इनफाइनाइट एग्जांपल्स दे सकते हो, लेकिन दिस एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। चाहो तो आप करके देख लो, आप अपने पास कहीं से भी दो पेन लेके आओ और उसको करके देख सकते हो। चलिए, कॉपी कर लिया तो सी के लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया तो सी के लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट कॉपी कर लो दोस्त, फटाफट कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया, फटाफट कॉपी कर लो भाई, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी जल्दी जल्दी कर ले थोड़ा, हाँ थोड़ा रफ्तार में हाथ बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत सही। तो ये था सिग्मा और पाई के बीच में मेजर डिफरेंसेस। ऐसे डिफरेंसेस बहुत है, जैसे अगर हम बात करें तो सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये एस और पी ऑर्बिटल, मतलब एस ऑर्बिटल मेनली बनाता है। अगर इसकी बात करें तो ये पी और डी ऑर्बिटल्स मेनली बनाते हैं, है ना, और बहुत सारी बातें। ये वीक होता है, ये स्ट्रॉन्ग, इसको भी लिख लो, इट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, और वो पाई बॉन्ड ये वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये बात भी आप लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़े क्या, अगले पेज पे, बहुत सही। तो यहां तक जो हम बात कर रहे थे, यहां तक जो हम बात कर रहे थे, अभी तक हमने सारी बातें सिग्मा और पाई बॉन्ड की पढ़ ली। अब याद रखना, कभी भी बिटवीन टू एटम, कभी भी इन बिटवीन टू एटम, इन बिटवीन टू एटम्स, इन बिटवीन टू एटम्स, है ना। अब यहां पे दो एटम के बीच, और यहां पे मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, क्योंकि भैया आगे चल के ये गलत भी हो जाएगा, है ना। अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से सबसे फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा। पहला बॉन्ड कौन सा होता है, पहला बॉन्ड अगर किसी भी दो एटम के बीच में बना तो ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। सेकंड बॉन्ड जो बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा सर, आप बोलेंगे ये पाई बॉन्ड होगा। तीसरा बॉन्ड जो कभी भी बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा सर, पाई बॉन्ड बनेगा। चौथा बॉन्ड अगर कभी बना, मैक्सिमम चार ही बन सकते हैं, तो ये डेल्टा बॉन्ड होगा सर। ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है सर, वीबीटी के अकॉर्डिंग।
समझ गए? आप बोलोगे ऐसा क्यों सर, व्हाई इज द रीजन? तो रीजन ऐसा इसलिए है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, और सिग्मा बॉन्ड पाई से अगर स्ट्रांग है तो सबसे पहला बॉन्ड आदमी, अगर किसी को तुम्हें किसी से रिलेशन बनानी है तो तुम सबसे पहला रिलेशन सबसे स्ट्रांग बनाओगे या सबसे वीक बनाओगे, बताओ सर। डीपीपी में क्वेश्चन ज्यादा दीजिएगा प्लीज सर, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मॉड्यूल। अरे दीदी, डीपीपी में अगर क्वेश्चन ज्यादा दूंगा, टॉपिक जितने होंगे उसी के हिसाब से ना ज्यादा दूंगा। जैसे अभी इस टॉपिक के बाद जब हाइब्रिडाइजेशन और आगे वाले पार्ट पे आएंगे ना, तब अपने आप सवाल बढ़ जाएंगे उसमें, है ना। टुडे इज माय बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो भाई। PW app is not available on MacBook Air M2 App Store, please help me। मैं इसमें नहीं हेल्प कर सकता, मैं टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, वो देख लेंगे। सर मेरे दोस्तों को डांट लगा दो, पढ़ ना रहे ढंग से। अबे इस उम्र में डांट वाट नहीं लगाते यार, इस उम्र में जो पढ़ रहा है उसको पढ़ने देते हैं, जो नहीं पढ़ रहा उसको छोड़ देते हैं। सर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से समझा दीजिए। पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो एटम के ऊपर और नीचे होते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है ना, कार्बन ने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया। तो अभी अभी समझ भी लेंगे वैसे हम, कार्बन इस तरीके से सिग्मा बॉन्ड ओवरलैप करेगा, है ना, दो कार्बन के ऑर्बिटल इस तरीके से सिग्मा ओवरलैप करेंगे। फिर पाई बॉन्ड इस तरीके से बनेगा सर, ऐसे। ये दोनों जब आपस में ओवरलैप करेंगे ना ऐसे, तो यहाँ बीच में क्लाउड आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का। ये ऐसे झुक जाएगा, ये ऐसे झुक जाएगा, तो ये दोनों मिलके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाएगा। और ये दोनों ही प्लेन के, जिस प्लेन पे एटम्स थे उसके ऊपर और नीचे होंगे, उसके ऊपर और नीचे होंगे। क्या मेरी बात समझ गई? देखो इसने एक बहुत प्यारा सवाल पूछा, मेरे को एक और चीज याद आ गई, उसको भी नोट डाउन करना, ये मैं भूल ही गया था, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है, उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि सिग्मा बॉन्ड है ना, याद रखना यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड जो है इट कैन बी फॉर्म्ड बाई प्योर, कैन बी फॉर्म्ड बाई प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल, प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब सिग्मा बॉन्ड प्योर और हाइब्रिड ऑर्बिटल कोई भी बना सकता है सर। अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है आगे समझेंगे। प्योर ऑर्बिटल क्या होता है सर, sp-df प्योर ऑर्बिटल। वही अगर हम किसकी बात करें सर, वही अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड क्या होता है सर, इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय अ प्योर ऑर्बिटल। ये सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से ही बनता है। इट इज ओनली फॉर्म्ड बाय अ प्योर ऑर्बिटल। ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म्ड बाय प्योर ऑर्बिटल, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर ऑर्बिटल से बनेगा, ये कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनेगा सर। प्योर ऑर्बिटल का एग्जांपल दे देता हूं, प्योर ऑर्बिटल का एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं सर कि प्योर ऑर्बिटल किसको कहते हैं। प्योर ऑर्बिटल का मतलब है आप जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते थे ना एटम में, वही प्योर ऑर्बिटल है। जैसे s p d f, ये सभी सबशेल में जो भी ऑर्बिटल्स है दे आर प्योर ऑर्बिटल। ये सभी क्या है सर, प्योर ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ गए? बताइए, क्या मेरी बात समझ गए? बताइए बताइए बताइए, बोलिए फटाफट बताओ। इसको कॉपी करके सी के लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अरे इम्प्यूर्ड नहीं, ये प्योर है भैया, प्योर। इम्प्योर नहीं होता है, हाइब्रिड होता है या प्योर होता है। बताइए, इम्प्योर ऑर्बिटल कुछ नहीं होता सर। चलिए कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बात हमने ये भी लिख ली कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी इस तरीके से बॉन्ड बनता है। अब हम फॉर्मेशन ऑफ फ्यू कंपाउंड्स देखेंगे ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड का हम फॉर्मेशन देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला कंपाउंड जो हम देखेंगे वो H2 देखेंगे। और ये हम किससे बना रहे हैं सर, ये हम कंपाउंड्स बना रहे हैं ओवरलैपिंग से। किससे बना रहे हैं, ओवरलैप करके। अगर हम H2 की बात करें तो कैसे बनता है कंपाउंड, देखो। आप बोलोगे H2 में दो हाइड्रोजन एटम है सर, हाइड्रोजन एटम 1, हाइड्रोजन एटम 2। हाइड्रोजन एटम 1 की बात करें तो इसका ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसा कह लो या ऐसा कह लो, इसके पास ये एक 1s ऑर्बिटल है, इस 1s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ये एक 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑपोजिट स्पिन के साथ, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन वाले ऑर्बिटल आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे।
चैट बंद कर देता हूं, नहीं तो तुम लोग हालचाल ही पूछते रहोगे। अबे हालचाल अभी नहीं पूछते, जब डॉक्टर बन जाओगे तब पूछते हैं मरीज से कि कैसा है तुम्हारा हालचाल। तुम अभी से लगे हुए हो। देखो अभी चैट पढ़ूंगा, मुझे हंसी आती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे अनब्लॉक हो गया। फिर एक लड़का है, नाम भी ले लेता हूँ, शिवांश राजशेखर, एक लड़की का नाम ले रहा है, तो अब हम कर भी क्या सकते हैं। तू क्या ही करेगा यार, पढ़ाई कर ले भाई। कैसी बात कर रहा है, क्या कर सकते हैं, पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे। पढ़ाई करेंगे सर, और क्या करेंगे। तो अगर हम बात करें, ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे कैसे। आप बोलोगे सर देखो 1s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, दूसरा 1s ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से है, इसको पकड़ो, इसको इसके ऊपर लाओ, कॉमन एरिया शेयरिंग हुआ, ओवरलैपिंग हुई, और ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गया, और इसी बॉन्ड को ऐसे H सिंगल बॉन्ड H से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन बीच में प्रेजेंट होते हैं, एक इस हाइड्रोजन के, एक उस हाइड्रोजन के। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपको समझ में आया, बताइए हाँ या ना। क्या ये बॉन्ड फॉर्मेशन समझ में आया। अभी और करेंगे बॉन्ड फॉर्मेशन, घबराइए मत, बताइए। अब इन लोगों को ना, मान लो मैं अभी फोन करके बोल दूं कि ब्लॉक कर दो, तो ये पता क्या करेंगे, मैसेज करेंगे मेरे को ही कि सर मैं कुछ नहीं कर रहा था सर, मैं तो खाली पढ़ाई करता हूं सर, मैं तो टॉपर हूं सर, फिर भी ब्लॉक कर देते हैं। अब ऐसे नहीं ब्लॉक करते यार, क्यों नहीं समझ रहा ये। फिर ऐसे बोलेंगे, देखो बहाने इनके क्या कि सर मेरे में ना ऑटो करेक्ट लगा हुआ था, मैंने टाइप कुछ और किया, मैंने बोला हु आर यू, चला गया हाउ आर यू। बता, सर मैंने तो पूछा था हु आर यू, चला गया हाउ आर यू। अब हमको ब्लॉक कर दिया है सर, हम कुछ और टाइप कर रहे थे। अबे डब्बे वाले फोन में कब से ऑटो करेक्ट होने लगा बे, ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट वाले ये तो अलग, एक से एक है। मैं, मेरे पास कितने मैसेज ऐसे पड़े हैं कि सर मेरे फोन में ना ऑटो करेक्ट है सर। मैंने बोला कौन सा फोन यूज करता है, कह रहा नोकिया 1600। मैंने बोला बिल्कुल ठीक किया, तेरे को ब्लॉक ही कर देना चाहिए। तू पढ़ने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए नहीं, मैं कह रहा हूं तू उसमें फोन से कैसे मैसेज कर सकता है, उससे तो पढ़। चलो आगे आते, मेरे पास भी बहुत सालों तक नोकिया 1600 था, तभी नोकिया 1600 की बात कर रहा हूँ। नोकिया 1600 मेरे को लगता है मैं अपने कॉलेज के थर्ड ईयर तक यूज किया, और मेरा कॉलेज का थर्ड ईयर वॉज इन ईयर अराउंड 2016। हाँ 2016 में जाके मेरे घर वालों ने मुझे स्मार्टफोन दिलाया, जबकि सोचो मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा था, सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा था मैं, तब जाके मेरे को दिलवाया। मैंने अपने दादाजी को बोला, दादाजी, मैंने ना फर्स्ट ईयर में अपने दादाजी को बोला कि दादाजी सारे बच्चे स्मार्टफोन ले रहे हैं, मेरे को एक स्मार्टफोन दिला दो। और मेरा जन्मदिन भी इसी टाइम पे पड़ता है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ना नॉर्मली एडमिशन अगस्त और सितंबर में, मतलब सितंबर से तो क्लासेस शुरू हो जाती है, अगस्त में एडमिशन पूरा हो जाता है, और ऑलमोस्ट अगस्त से ही क्लासेस शुरू हो जाती है। तो 16 अगस्त को मेरा जन्मदिन था, मैंने बोला मेरे जन्मदिन पे फोन दिला दो, अब तो मैं कॉलेज पे भी चला गया, अब तो ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ। बोला नहीं 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 नहीं, फोन वोन नहीं। मैंने बोला माइक्रोमैक्स उस टाइम पे खूब चल रहा था ना, माइक्रोमैक्स और लावा वगैरह चलते थे। मैंने बोला माइक्रोमैक्स का एक फोन दिला दो मेरा, मैं कॉलेज में था शायद उसमें, हाँ बर्थडे के दिन आया हुआ था घर पे, है ना, ऐसे ही था। मैं कॉलेज में था, क्योंकि बर्थडे के दिन कॉलेज में नहीं रह सकते, वरना हॉस्पिटल जाना पड़ता है, बहुत मारते हैं। तो मैं आया, मैंने बोला दादाजी दिला दो। दादाजी ने बोला नहीं। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद दिलवा लेंगे, थोड़े दिन बाद दिलवा लेंगे। लेकिन भाई 3 साल की कठोर तपस्या, 3 साल की कठोर तपस्या के पास के बाद फाइनली दादाजी ने दिलाया, बोला चल जा अब ले ले। अब तो क्या ही बिगड़ेगा तू। ऐसे बोल के दिलाया फिर मेरे को, अब तो क्या ही बिगड़ेगा तू। मेरे पास वो डब्बा फोन था दोस्त, डब्बा फोन, सोच। कॉलेज में तुम तो जानते हो ना, इंजीनियरिंग कॉलेज में सभी लड़के आए एकदम, सब खुश हैं, सबके माँ बाप खुश है कि बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। अरे फोन दिला दिया, बढ़िया एक से एक लैपटॉप वैपटॉप दिला दिया, यहाँ मैं टू 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 कर रहा हूँ। चलो आगे आते हैं। तो ये फॉर्मेशन ऑफ H2 था। अब मैं एक और कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाता हूं आपको, और इसके बाद लिमिटेशंस पढ़ेंगे, है ना। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ CH4, दूसरा लिखिए फॉर्मेशन ऑफ CH4। मीथेन बनाते हैं सर, क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं।
और यहीं पे हम क्या करेंगे सर, ड्रॉबैक लेके आएंगे और यहीं से हम आगे की बात करेंगे। हाँ, यहीं पे हम ड्रॉबैक लाएंगे, या मीथेन भी नहीं बनाते। चल एक और बना के दिखा देता हूं भाई, तू भी क्या याद रखेगा। हम बना लेते फॉर्मेशन ऑफ O2। इसकी बात करते O2 की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो आप बोलोगे सर एक ऑक्सीजन एटम, इसका वैलेंस सेल है ना, इसके वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जल्दी जल्दी बोल मेरे को, बता कमेंट बॉक्स में इसका वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। आप बोलोगे सर 2s2 2p4। सर 2s2 कैसे होगा सर, 2s2 किस तरीके से होगा, तो आप बोलोगे इस तरीके से होगा 2s2 1 2, और 2p4 किस तरीके से होगा सर, 2p4 इस तरीके से होगा 1 2 3 4। सर दूसर का ऑक्सीजन एटम है, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 ही होगा, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे सर, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरीके से 1 2, फिर इधर 1 2, उल्टा कर दिया 3 और 4, क्योंकि उल्टे होंगे तभी ये ओवरलैप कर सकते हैं, तभी ये ओवरलैप कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें सर ये दोनों आपस में, अगर हम बात करें कि ये दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे सर, अब इनका एक नाम दे देते हैं, सुनते जाना मेरी बात ध्यान से और आराम से सुनना और समझना। अगर ये ओवरलैप कर रहे हैं सर, आपको पता है कि हमारे पास टोटल कितने पी ऑर्बिटल होते हैं, 3। एक है ऐसा py, एक है ऐसा px, और एक है ऐसा pz। अब जो मैं कह रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से सुनना और समझना, अगर मैंने px को सिग्मा बॉन्ड से टकरवा दिया, अगर मैंने px और px को सिग्मा बॉन्ड से टकरवा दिया, मतलब यहां पे सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो सर py और py में कौन सा बॉन्ड पॉसिबल हो सकता है, बता। py और py आपस में कौन सा ओवरलैप कर सकता है, एक ही ओवरलैप पॉसिबल है, कौन सा बताओ मेरे को, तुरंत कमेंट बॉक्स में मेरे को बता। भाई अगर मैं पूछूं पीजेड और पीजेड कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, अगर पीएक्स पीएक्स में हमने सिग्मा बॉन्ड बना दिया तो ये भी बता दो, पीजेड और पीजेड का क्या चक्कर होगा भैया। हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है, हेलो 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 हेलो, हाँ भाई अभी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, हाँ अभी आवाज आ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये पाई और सिग्मा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, पाई और सिग्मा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, तो आपको बताना है ना। अगर आपको पाई और सिग्मा समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है कि सर हाँ सर अगर पीएक्स ने सिग्मा बना लिया तो बाकी दोनों पाई बनाएंगे, बाकी दोनों पाई बनाएंगे, ये बात अगर चमक गई है तो आप कर दो नो डाउट, मतलब नहीं है कोई डाउट सर। और अगर ये इसमें दिक्कत है तो आप कह दो यस सर डाउट है। बताइए। नो वॉइस सर, वॉइस आ गई, वॉइस आ गई है, वॉइस आ गई है सर, बताइए। क्लियर है, चलिए देख लेते हैं पोल का रिजल्ट, देख लेते हैं भैया क्या हुआ, क्या कहती है जनता। 70% लोगों को डाउट है, मतलब मैं फिर से एक बार पोल करा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे को भी डाउट है कि तुम यस और नो में क्या कहना चाहते हो। अगर डाउट है एक बार फिर से करा लेता हूं पोल, एक बार फिर से, इस बार 30 सेकंड का टाइमर के साथ पोल करा लिया। अगर डाउट है तो यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है, ठीक है। चलिए, आधे लोग तो इसलिए डाउट कर दिया होगा ना कि सर आवाज नहीं आ रही।
पीजेड पीजेड में सिग्मा कैसे? पीजेड पीजेड में सिग्मा का पाई होगा ना दीदी। ठीक है, बताइए। देख रहे हो, एक एक हमारे बीच है सौरभ राजगुरु नाम से, वो कह रहे हैं किसी XYZ दीदी का नाम लेके कि दीदी आपने मुझे बहुत हर्ट किया उस दिन। बेटा दीदी ने हर्ट किया हो तो चल जाएगा, जब समाज हर्ट करेगा तो नहीं चलेगा। तो पढ़। कैसे लोग हो यार तुम, एकदम आशिक हो गया यार कि सर हम तो दिल जले आशिक हैं। तो कौन सी मूवी थी यार, एक क्या नाम था उसका, शाहरुख खान की, जिसमें भयंकर आशिक टाइप का आदमी रहता है वो है, बताओ क्या नाम था यार उसका? एक से एक है लोग। चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, मतलब मैं मिला जुला के समझा ही देता हूं। देख, अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें, चैट बंद कर लेते हैं क्योंकि समझना है। अगर हम पी ऑर्बिटल की बात करें तो पी ऑर्बिटल हमारा 3 होता है सर। कौन कौन सा? पी ऑर्बिटल हमारे पास 3 है। एक तो है पी एक्स, ठीक है, फिर दूसरा है पी वाई, और तीसरा है पीजेड। इस तरीके से अगर मैंने एक्स एक्सिस को बॉन्डिंग एक्सिस माना, अगर मैंने एक्स एक्सिस को क्या माना सर? एक्स एक्सिस को बॉन्डिंग एक्सिस माना, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, एक्स एक्सिस के लॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं, तो आपको मेरे को आंसर देना है कि px प्लस px कौन सा बॉन्ड बना के देगा? px प्लस px एक्स एक्सिस के अबाउट कौन सा बॉन्ड बनाएगा? अगर एक्स एक्सिस से दो चीजों को लेके आ रहे हैं सर, py प्लस py कौन सा बॉन्ड बनाएगा, और pz प्लस pz कौन सा बॉन्ड बनाएगा? ये मेरे को आपको बता के देना है। ये लास्ट क्लास हमने पढ़ा था। ये बता दो मेरे को, px प्लस px क्या बनाएगा, py प्लस py क्या बनाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या बनाएंगे, ये बताइए। तो आप बोलोगे सर एक्स एक्सिस के अबाउट, आप बोलेंगे सर एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये सिग्मा बना देगा। वही अगर हम बात करें सर py प्लस py क्या बनाएगा, तो अबे अगर दो py ऑर्बिटल को एक्स एक्सिस के अबाउट लेकर के आ रहे हैं तो तेरे को दिख रहा है ना, 4 लोग टकरा रहे हैं, और 4 लोग टकरा रहे हैं तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा सर। अच्छा सर, अगर एक pz ऑर्बिटल को लेके आ रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो यहां पे भी 2 और 2 4 लोग टकरा रहे हैं, 4 लोग टकराने का मतलब ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा मेरे दोस्त। तो अगर इन दोनों में पाई बॉन्ड है तो वही बात मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने px से सिग्मा बना दिया, अगर मैंने px को सिग्मा बना दिया तो बाकी दोनों पाई बनाएंगे। क्या मेरी बात अब समझ में आ रही है? अगर px को सिग्मा बना दिया तो py और pz दोनों ही क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे। हाँ या ना ये बता दो, ये बात क्लियर है? बताइए आप लोग सभी। देखो अब सही आंसर, कमेंट तो आंसर सही कर रहे हो। बताइए क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बताइए, है ना? अब ये हमने लास्ट क्लास देखा था, ये हमने लास्ट क्लास देखा था। अगर मान लो मेरा मन बदल जाता, मैंने बोला भैया वाई एक्सिस से बना लूंगा, तो वाई एक्सिस से आप बोलते कि सर पी वाई को सिग्मा दे दो, बाकी को पाई दे दो, ठीक है। अब ये है 2 ऑक्सीजन, इन 2 ऑक्सीजन में ना मैं तीनों को, इन 2 ऑक्सीजन में मैं तीनों को कोई नाम दे देता हूं, ध्यान से देखना, तीनों को कोई नाम दे देता हूं। इसको मान लो मैंने बोला px, इसको बोला py, इसको बोला pz। आपकी मर्जी, आप इसको px दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये px, ये py और ये pz। अब मान लो मैंने बोला बॉन्ड तो बनाना है सर, ये दोनों तो आपस में बॉन्ड बनाएंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि दोनों फुल्ली फिल्ड है तो इनकी ओवरलैपिंग होगी नहीं, ओवरलैपिंग py और px की होगी। अब मान लो अगर मैं लिख रहा हूं बॉन्डिंग एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, ध्यान रखना, हमारा बॉन्डिंग एक्सिस जो है ना, जिसपे बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग एक्सिस या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिसको बोलते हो, ये कौन सा एक्सिस है सर? ये एक्स एक्सिस है। तो आप बोलोगे इसका मतलब सर इस ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इस ऑक्सीजन के पास, इस ऑक्सीजन के पास और इस ऑक्सीजन के पास वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें से px इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अ px ऑर्बिटल। यो भी क्या है सर? एक px ऑर्बिटल है सर। ये दोनों ही px ऑर्बिटल है। इन दोनों px ऑर्बिटल में एक px के पास एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड स्पिन के साथ था, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज था। तो इन दोनों ने px और px जब टकराया तो इन दोनों ने कौन सा बॉन्ड बना लिया? बोलो भैया। सर ये px और px जब टकराया तो इन दोनों ने कौन सा बॉन्ड बना लिया? आप बोलोगे कि इन दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बना लिया। कैसे सिग्मा सर? क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप हुआ। अच्छा सर, अगर हम py की बात करें तो py कुछ इस तरीके से ऐसे होगा, दिस इज py कुछ इस तरीके से ऐसे होगा। तो py और py आपस में कैसा बॉन्ड बनाएगा?
तो आप बोलोगे सर पीवाई और पीवाई के पास तो अब एक ही ऑप्शन बचा है साइडवेज टक्कर करने का, और साइडवेज टक्कर करने का मतलब है ये पाई बॉन्ड बना लेगा सर, ये पाई बॉन्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा, ये ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा। तो आप जो O2 का स्ट्रक्चर बनाते हो, आप जो O2 का स्ट्रक्चर बनाते हो वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। याद रखना हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा ही होगा, हमेशा याद रखना। The first bond formed between any two atoms is always sigma according to VBT, according to VBT, as per VBT। ये बात सही है सर। PX फुली फिल्ड नहीं है, मैंने इसको PZ लिखा है दीदी, ध्यान से तो देखो, ये PZ लिखा है। अगर आप बोलते नहीं सर मैं इसको PX लिखूंगा, तो आप इसमें क्या करते, PY के साथ Y एक्सिस के साथ बॉन्डिंग एक्सिस बना लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें, बट बॉन्ड ऐसा ही बनता। बताइए क्या मेरी बात चमक रही है? तो दिल बना दीजिए। कुछ कोमल डाउट ले लिया जाए, कुछ कोमल डाउट्स ले लेते हैं। सर पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड फिर से समझा दीजिए। तो समझा दिया था ना जी। सर मेरे दोस्तों को डांट लगा दो, पढ़ नहीं रहे। अरे अब डांट वाट लगाने की उम्र गई। सर एक मोबाइल आता है मेला में, धूम मचा ले वाला मोबाइल सही रहता है। हाँ ये बात तो बहुत सही है, ये ऐसा मोबाइल है जिससे सभी लोग खेलें। सर PX सिग्मा बनाएगा तो PY PZ पाई बनाएगा। सर बिल्कुल सही कह रहे हो उमर हसन साहब आप। सर कल छुट्टी दो, ले ले भाई। सर पहले एक्सेस डिफाइंड नहीं किया इसलिए समझ नहीं आया, अब चमक गया। ओके बहुत बढ़िया, मच्छर भी बना दिया है। मच्छर मत भेज यार, तंग हूं इससे। समझ नहीं आया सर। मंडल साहब को क्या नहीं समझ आया देख लेते हैं। मंडल साहब यही समझा रहा हूं, मेरे को लगता है इस पर बहुत सारा टाइम दे दिया, आप समझ में आ गया। मंडल साहब समझ आया कि नहीं आया एक बार बताइए। सर साइंटिफिक तरीके से बताइए। बेटा साइंटिफिक तरीके से एक ही तरीका है, साइंटिफिक है ना, जो तुम्हारे घर वाले बचपन में यूज किया करते थे, पकड़ो और कूटो। हाँ जितना कूटोगे उतना ज्यादा साइंटिफिक लगेगा, जितना कूटोगे उतना साइंटिफिक तरीके से समझ में आएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो क्या ये बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया ना तो सबसे बढ़िया सबसे प्यारा एग्जांपल है ना, उसमें ऐसे 2-3 गाने बजते थे। धूम मचाले बजता था, एक बजता था उस वाले फोन में निमोड़ा निमोड़ा, है ना, और एक क्या बजता था, चल छैया छैया बजता था, है ना। तो जब मैं छोटा था तब 2 गाने आते थे। कौन कौन से? एक तो निमोड़ा निमोड़ा और एक चल छैया छैया। बाद में थोड़ा सा एडवांसमेंट आया उसमें, बाद में उसमें थोड़ा एडवांसमेंट आया तो उसमें धूम मचाले बजने लगा, है ना। हाँ नया गाना उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। चलो इसके बाद आगे आते हैं। चलो एक और दिखा देता हूं यार, तुम भी क्या याद रखोगे कि कैसा मास्टर मिला था, जब तक समझाता नहीं था तब तक छोड़ता नहीं था। चलो देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2। अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ N2, इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड बनने हैं। इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है हमारे पास। एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 को हटा दे, वैलेंस शेल देखते हैं क्योंकि 2s2 2p3। तो आप बोलोगे 2p3 भैया इस तरीके से होगा, 2p3 भैया इस तरीके से होगा। सर दूसर के नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 2s2 भी ऐसे कर लेते हैं। सर दूसर के नाइट्रोजन की बात करें तो 2s2 2p3, इसका 2p3 कुछ इस तरीके से होगा, उल्टा स्पिन के साथ बना लेते हैं तभी तो बॉन्ड होगा। अब तू बता दे किस एक्सिस के अबाउट इनका बॉन्ड बनाऊं, बता दे, तू बता दे किस एक्सिस के अबाउट इनका बॉन्ड बनाऊं। आप बोलोगे सर होना क्या है, होता कुछ नहीं है सर, है ना, होता कुछ भी नहीं, यहां पर केवल जिल्द बदलती पोथी। ये बहुत फेमस लाइन है, इसका मतलब आप नहीं समझेंगे बट इसको आप समझ जाएंगे। ये क्या होगा सर, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, मेरे को पता है। मैं क्या करता हूं सर, देख लेते हैं। पीएक्स के अबाउट बना लूं, चलो इसको मैंने px लिख दिया सर, इधर से लिख देता हूं, ये px है, ये भी px है, क्योंकि px px के साथ ही मिलेगा। ये py है अपना और ये pz है, ये py है अपना और ये pz है। मैं बोलता हूं भैया बॉन्डिंग एक्सिस जो है ना, मैं बोलता हूं भैया बॉन्डिंग एक्सिस जो है वो कौन सी एक्सिस है, बॉन्डिंग एक्सिस इज x एक्सिस। x एक्सिस के अबाउट बॉन्ड बना लेते हैं। इसका मतलब x में जो है वो सिग्मा बनाएगा, बाकी पाई बना लेंगे। x में है वो सिग्मा बनाएगा, बाकी पाई बना लेंगे, है ना। चलो देखते हैं। तो आप बोलोगे सर ये है एक नाइट्रोजन एटम, ये है दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसका px बना लो। ये इसका px ऑर्बिटल है और ये इसका px ऑर्बिटल है। इन दोनों के px ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन थे ऑपोजिट स्पिन के साथ, दोनों ने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। उसके बाद अगर हम दूसरे px ऑर्बिटल की बात करें तो ये हमारे पास एक py ऑर्बिटल है, ये दूसर के नाइट्रोजन चचा का py ऑर्बिटल है। हाँ सर, यस सर। सर उसके बाद एक pz ऑर्बिटल भी है, है ना, लड़कों का
फेवरेट कलर ले लिया है, लड़कों का फेवरेट कलर ले लिया है। ये एक py ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल है, और वो भी एक pz ऑर्बिटल है। अगर इनमें बात करें तो आप बोलोगे सर इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के साथ, सर इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन है ऑपोजिट स्पिन के साथ, सर अलग अलग कलर से क्यों बना रहे हो? अबे रंगोली जैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा, रंगोली जैसा दिखेगा, अच्छा लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, और pz जो है वो pz के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा यहां से ऐसे। समझ गए? तो यहां पे आपने देखा क्या बॉन्ड बना है सर, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। यहां से आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए क्या बना, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड। यही हम बनाते हैं, बताइए हाँ या ना? बताइए बताइए बताइए, बोलिए, बोलो भैया। सर दिवाली नहीं है, राखी है। कोई बात नहीं, राखी पे भी रंगोली बनाएंगे अपन। क्या मान लो रक्षाबंधन में तुमको कोई गुजिया बना के खिलाए, तुम मना थोड़ी करोगे मत खिलाओ, ये तो दिवाली में खाते हैं। अरे भैया जब बना के दे दो खा लेंगे यार। क्या समझ में आई बात? क्या गजब बना है सर, क्या बवाल चीज बना दी है, क्या बवाल चीज है बे। आगे बढ़े, कॉपी कर लिया तो सीख के लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया तो सीख के लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अकोला एलिमेंट, रंगोली होली में बनाते हैं। अरे जब मर्जी बना ले यार, रंगोली बनाने में कोई त्योहार की जरूरत थोड़ी है। हाँ भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। चलिए कॉपी कर लिया तो सीख के लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पूरा मच्छर बना दिया, मच्छर तो तुम हो बे, मच्छर तुम बने बैठे हो। इसके बाद लिखिए फॉर्मेशन ऑफ, मेरी बात ध्यान से सुन, चैट बंद करता हूं, या चैट चलने दो कोई बात नहीं, फालतू चैट मत करना दोस्त, पूरी क्लास में तो चैट बंद रखूंगा। फॉर्मेशन ऑफ CH4, मीथेन का फॉर्मेशन अब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। पेन पेपर निकाल लो और तैयार हो जाओ लिखने के लिए, पेन पेपर निकाल लो और तैयार हो जाओ लिखने के लिए। मीथेन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कार्बन एटम है। कार्बन एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर? ध्यान से सुनिएगा, कार्बन एटम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप बोलोगे 2s और 2p, 2s2 2p2, इस तरीके से ये 2s है और ये 2p2 है। अब कार्बन क्या करता है सर, अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में लेकर के जाता है। यहां से यहां जाने का मतलब है ये एक्साइटेड स्टेट में गया। किस में गया? एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है सर, एनर्जी बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर आया और एक इलेक्ट्रॉन इधर से कूद के इधर आ गया, वो भी सेम स्पिन के साथ। मतलब इसको जब एनर्जी दे ही रहे हैं तो स्पिन भी बदल दिया इसका। समझ गए? अब अगर मैं यहां पे देखूं, ध्यान से सुनना, अब अगर मैं यहां पे देखूं होगा क्या सर, हमारे पास 4 हाइड्रोजन भी है, तो 4 हाइड्रोजन एटम सभी अपने अपने 1s लेकर के आएंगे। सभी 4 हाइड्रोजन एटम अपने अपने 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखेंगे। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं? 1s में। तो ये हाइड्रोजन का 1s1 है, 1s1 है, 1s1 है, 1s1 है। आप बोलोगे सर यहां पे 4 डिफरेंट एटम है, सेम एटम के बीच तो बॉन्ड बन नहीं रहा है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, ये अलग एटम है, तो इन दोनों के बीच बन गया सिग्मा, इन दोनों के बीच बन गया सिग्मा, इन दोनों के बीच बन गया सिग्मा, इन दोनों के बीच बन गया सिग्मा। टोटल कितने बॉन्ड बने सर? आप बोलोगे टोटल 4 बॉन्ड बने। तो मैं CH4 बना के दिखाता हूं, देखिए दिस इज CH4, कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। अब मैं तुमसे जो सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं वो बताना। सर अगर मैं बात करूं, सर ये वाला बॉन्ड, ये क्या था सर? ये 2s था और ये 2p था। सर ये वाला बॉन्ड किसकी ओवरलैपिंग से बना है सर? किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना है? बताइए। बताइए, ये वाला बॉन्ड किसके किसके ओवरलैपिंग से बना है? बताइए। तो आप क्या बोलेंगे सर? आप बोलेंगे ये वाला बॉन्ड, एक बॉन्ड जो है हमारे पास, एक बॉन्ड जो है ये मैं कार्बन की तरफ से लिखता हूं, कार्बन की तरफ से 2s है सर और हाइड्रोजन की तरफ से 1s है। सही लिख रहा हूं गलत लिख रहा हूं? बता। हाँ,
ठीक है सर। अब बाकी अगर मैं इन 3 बॉन्ड्स की बात करूं, बाकी अगर मैं इन 3 बॉन्ड की बात करूं, अब ये थोड़ा भुकभुकाएगा, डरना नहीं है, ये बाकी 3 बॉन्ड की बात करूं तो ये 3 बॉन्ड किसके किसके ओवरलैप से बना है? आप बोलोगे सर बाकी का 3 बॉन्ड जो है ना, बाकी का 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के तरफ से 2p, हाइड्रोजन के तरफ से 1s, कार्बन के तरफ से 2p, हाइड्रोजन के तरफ से 1s, कार्बन के तरफ से 2p, हाइड्रोजन के तरफ से 1s। अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ किसकी सर? स्ट्रेंथ ऑफ 1s2p एंड, सॉरी क्या बोला मैंने, स्ट्रेंथ ऑफ 1s2s और 1s2p सेम होगा, सेम या डिफरेंट? सेम विल बी सेम और डिफरेंट क्या होगा सर? क्या लगता है इन दोनों बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये बताइए। चलिए इन दोनों ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? सेम होगा या डिफरेंट होगा? बताइए। डिफरेंट होगा सर। और डिफरेंट होने का मतलब यह है, डिफरेंट होने का मतलब यह है कि मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि इन CH4 अगर हम CH4 की बात करें तो इन CH4 हमारे पास टोटल, इन CH4 हमारे पास टोटल 3 बॉन्ड एक जैसे होंगे, 3 बॉन्ड तो सेम है, सिमिलर है, और एक बॉन्ड डिफरेंट है। बताइए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बस हाँ या ना बता दो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? यस और नो बता दो। बोलिए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 3 बॉन्ड एक जैसे और एक बॉन्ड डिफरेंट? इसका मतलब CH4 के सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं है। इस स्टेटमेंट को अगर मैं फाइनलाइज करूं तो स्टेटमेंट को फाइनलाइज करके आई विल राइट कि ऑल बॉन्ड्स ऑफ CH4 आर नॉट आइडेंटिकल and this statement is a false statement. It is a false statement. ये एक्चुअली में गलत है सर, ये रियलिटी में फॉल्स है सर। किसमें? रियलिटी में ये फॉल्स है, लेकिन हमारी थ्योरी ने हमें क्या बता के दिया? सर ये रियलिटी में फॉल्स है, लेकिन हमारी थ्योरी ने बोला कि सारी तो अलग अलग, मतलब एक बॉन्ड अलग है, सारे बॉन्ड सेम नहीं है सर, सारे बॉन्ड सेम नहीं है। बोलो हाँ या ना, बताइए। सारे बॉन्ड सेम नहीं है ना? बताइए क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए। बताइए। हाँ जी बताइए। बोलिए। क्या सारे बॉन्ड सेम हैं? बताइए। हेलो। हाँ मैम, मैं कह रहा हूँ ना, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सौरभ राजगुरु, उसको ब्लॉक कर दो मैम, उसका एक्सेस ब्लॉक कर दो। हाँ मतलब अभी वही। हाँ हाँ ठीक है। हाँ भाई चलिए, समझ गए सर। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है सर, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सही घटना ये नहीं है, सही घटना ये नहीं है, ठीक है? सही घटना ये नहीं है सर। एक्चुअली में क्या होता है? एक्चुअली में अगर आप देखेंगे, एक्चुअली में अगर आप देखेंगे ना, तो सही घटना क्या है कि ये सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है सर। एवरी बॉन्ड आर आइडेंटिकल, हर एक बॉन्ड आइडेंटिकल है, ठीक है? अरे हाँ ना कुछ तो बोल। अरे छोटी मोटी बात है यार, चलो कोई नहीं। मैंने एक बार इसी के लिए बोला था कि मत कर, मेरे को लगा समझ जाएगा। भाई डॉक्टर बनने की चेष्टा रख रहे हो तो समझदार तो होगे ना, मैं ये मान के चलता हूं। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो समझदार तो होगा ना कम से कम, कि उसको समझ में आ जाए, भाई अब जा सकते हैं, है ना? हाँ चलिए,
आगे बात करते हैं। यहां तक बात क्लियर है तो फटाफट लिख दो, फिर हम आगे चलते हैं अगले पेज पे। यहां तक बात सभी को क्लियर है तो फटाफट एकदम दिल बना दोगे, यस सर ये बात एकदम कंप्लीटली क्लियर है। अगर हम अपने तरीके से चलें तो हमारे तरीके से तो ओवरलैपिंग थ्योरी तो हमें क्या कर रही है सर, बहका फुसला रही है सर, हमें बहका फुसला रही है। ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड अलग अलग है, ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से बॉन्ड अलग अलग है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, सही है ना सर। हाँ आगे बढ़ते हैं सर। तो ये ओवरलैपिंग थ्योरी की खामी है। अब ओवरलैपिंग थ्योरी जब पढ़ने वाले हैं तो अब इसका मतलब ओवरलैपिंग थ्योरी इज नॉट ऑलवेज करेक्ट, मानते हो ये बात को? सर हमेशा करेक्ट नहीं होगा। अब नया कॉन्सेप्ट आएगा, बट उस नए कॉन्सेप्ट से पहले एक मजेदार कॉन्सेप्ट बिजनेस सीखेंगे सर। हम क्या सीखेंगे? बिजनेस, कोवैलेंसी के बारे में सीखेंगे। कोवैलेंसी इज नथिंग बट बिजनेस। तुम्हें पैसा जोड़ना घटाना आता है? कितने लोगों को पैसा जोड़ना घटाना आता है बताइए। तो अब हम क्या सीखेंगे? बिजनेस सीखेंगे सर। बिजनेस बोले तो कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या है सर? देखिए, तो द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स formed by an atom, formed by any atom, या formed by any atom, या any element लिख लो, any element is called its covalency, is called its covalency। उसको हम इसकी कोवैलेंसी कहते हैं, उसको हम इसकी कोवैलेंसी कहते हैं, उसको हम इसकी कोवैलेंसी कहते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोई भी एटम एलिमेंट जो बनाता है उसको उसकी कोवैलेंसी कह देते हैं, उसको उसकी कोवैलेंसी कह देते हैं। कोवैलेंसी डिसाइड कैसे होती सर? कोवैलेंसी डिसाइड कैसे होती? तो ये सुनना, कोवैलेंसी होती है, अगर हम देखें इसको डिसाइड करने के लिए अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये बराबर हो जाता है किसके? कोवैलेंसी के। कि किसी सब्सटेंस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतनी उसकी कोवैलेंसी होगी। अगर हम ओवरलैपिंग पे चले, ओवरलैप थ्योरी के हिसाब से, ओवरलैपिंग की थ्योरी के हिसाब से जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। जितने कोवैलेंट बॉन्ड है उतने ही ये, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ये बात सही है या गलत है बताइए? सही है या गलत है बताइए? चलिए बहुत बढ़िया। अब अगर मैं यहीं से आगे चलूं, अब अगर मैं यहीं से आगे बढ़ूं, आगे सुनते जाइए, समझते जाइए। अगला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं कोवैलेंसी हम पता करेंगे। क्या पता करेंगे सर? कोवैलेंसी पता करेंगे। क्या पता करेंगे? फाइंड कोवैलेंसी ऑफ, फाइंड कोवैलेंसी ऑफ। सबसे पहले हम कोवैलेंसी पता करेंगे किसकी सर? कार्बन की। सबसे पहले हम किसकी पता करेंगे सर? कार्बन की। तो अगर हम कार्बन की कोवैलेंसी पता करने जाए तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ वैलेंस शेल से ही डिसाइड करते हैं ना। तो अगर हम बात करें, ये क्या है सर? ये 2s ऑर्बिटल है और ये 2p ऑर्बिटल है। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2s2 2p2, तो बता मेरे को इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? अरे भैया इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, बताइए कितनी हो जाएगी कोवैलेंसी? बोलिए। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। हाँ, कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी सर यहां पे बताइए? इसको अगर आप देखोगे, इसको अगर आप देखोगे तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी सर? 2। बहुत बढ़िया। अब देखना, कभी भी इलेक्ट्रॉन को, आपको पता है सर 2s और 2p में 2p की एनर्जी ज्यादा है। कभी भी इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी पे लेके जाना पड़े तो इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। तो अगर मैं इसको एनर्जी दूं, अगर मैं इसको क्या दूं सर? एनर्जी दूं, एनर्जी इसको सप्लाई करूं सर, तो एनर्जी सप्लाई करने के बाद क्या होता है? ये कार्बन जो है ना, कार्बन स्टार बन जाता है। कार्बन स्टार क्या है सर? तो कार्बन स्टार बेसिकली एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है। क्या है? कार्बन स्टार जो है वो एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन है। तो अगर हम कार्बन स्टार की बात करें तो कार्बन स्टार में क्या होगा सर? ये एक इलेक्ट्रॉन, कार्बन स्टार है ना, या एस्ट्रिक कह लो, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चला जाएगा। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा तो आप देखेंगे यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, और 3 डब्बे में अब 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आ जाएंगे। मेरे को बता, एक्साइटेड करने में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई बताइए? एक्साइटेड करने में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई बताइए? बोलो 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 यार, बताओ दोस्त। एक्साइटेड करने में इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 4।
आप मेरे से एक सवाल ये नहीं पूछेंगे कि सर ये 4 करने में हमें तो एनर्जी देनी पड़ी ना सर, फायदा क्या हुआ हमारा। आप मेरे से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि सर यहां से यहां ले जाने में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। अरे हम तो चाहते हैं एनर्जी मिले सर, रिलीज हो, सप्लाई थोड़ी करना चाहते हैं, अपने जेब से पैसा थोड़ी निकालना चाहते हैं। बोलो। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सुनना और समझना। एक एग्जांपल पैसों में समझेंगे सर, है ना। अब मैं आपको कह रहा हूं, देख भाई मेरी बात ध्यान से सुन, कि अगर तू एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है तो इस बॉन्ड को बनने से 10 रुपए की एनर्जी रिलीज होती है। मतलब तेरे को 10 रुपए तू कमाता है, 10 रुपए का प्रॉफिट है सर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से। कितने का प्रॉफिट है? 10 रुपए का। कितने का प्रॉफिट है सर? 10 रुपए का। आप बोलेंगे हाँ सर। मैंने बोला देख भाई, अगर मेरे को कार्बन से कार्बन एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है तो यहां पे मेरे को एनर्जी देनी पड़ रही है सर। कितने रुपए? तो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ रही है। कितने रुपए की? 10 रुपए की एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। मतलब ये 10 रुपए हमें देने पड़ रहे हैं। टू बी गिवन है ना। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर हमें बॉन्ड बनाना है तो पहला सवाल अब मेरा तुमसे ये, सर अगर इसकी कोवेलेंसी 2 है तो ये कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? ये कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? बताओ, बताइए, बोलो सर। अगर इसकी कोवेलेंसी 2 है तो ये कितने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? आप बोलोगे सर ये 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, इससे ज्यादा इसकी औकात नहीं है। अगर 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ बताओ। अगर इसने 2 कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया तो हमारा प्रॉफिट कितने का है बताइए। हमारा प्रॉफिट उस केस में, पहले वाले केस में कितने का है बताइए। हाँ जी, 2 बनाएगा, बहुत सही। और 2 बनाएगा तो हमें पता है सर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम बेचेंगे कितने रुपए में? 10 रुपए में। तो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कितने में बेचेंगे सर? 20 रुपए। तो हमारा शुद्ध मुनाफा यहां पे हो गया, एकदम शुद्ध मुनाफा हो गया कितना? 20 रुपए का। प्लस में लिख लिया सर, प्लस का मतलब मुनाफा। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अब अगर मान लो मेरे को क्या करना, मैंने सोचा अबे और पैसा कमाया जा सकता है कैसे? इसको थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब तुम समझ लो, पहले तुम बेच रहे थे टमाटर, फिर तुमने बोला टमाटर में ना 20 रुपए का खर्चा है। 1 किलो टमाटर आता है 10 रुपए का, उसमें 20 रुपए का खर्चा है और बन जाएगा वो टोमेटो केचप। फिर वही 1 किलो टोमेटो, जब टमाटर जो 10 रुपए का बिक रहा था, एग्जाम्पल ले रहा हूं भाई, 100 रुपए मान ले, 100 रुपए का बिक रहा था, केचप बनाने के बाद वो 500 का बिकेगा। पैसा ही पैसा। तो भाई यहां पे भी किया हमने, थोड़े से पैसे खर्च किए, इस पे 10 रुपए लगाए। 10 रुपए लगाने के बाद ये कार्बन हाइड्रोजन के कितने बॉन्ड बनाएगा सर? तो आप बोलोगे अब ये कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनाएगा। बोल हाँ या ना। कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड बनाएगा। और 4 बॉन्ड में से हमें कितने रुपए का फायदा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर यहां पे हमें प्रॉफिट 4 बॉन्ड को बेच के 40 रुपए का मिलेगा शुद्ध। बोलो हाँ या ना। लेकिन सर इस 4 बॉन्ड को बनाने के लिए हमने कुछ पैसे भी तो खर्च किए थे। इस 4 बॉन्ड को बनाने के लिए हमने अपनी जेब से भी पैसा लगाया था, उसको भी तो माइनस करना पड़ेगा ना यार। तो माइनस कर दिया। अबे कितने पैसे लगाए थे इस 4 बॉन्ड को बनवाने के लिए? हमने क्या खर्चा किया था बता। इस 4 बॉन्ड को बनाने के लिए हमने क्या खर्चा किया था बता। बोल भाई, इस 4 बॉन्ड को बनाने के लिए हमने कितने रुपए खर्च किए थे? कितने रुपए खर्च किए थे बताइए। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए खर्च किए थे। 10 रुपए। ओहो सर, अगर 10 रुपए खर्च किए थे तो अब मुनाफा कितने का है? तो आप बोलोगे अब मुनाफा 30 रुपए का है सर। नेट मुनाफा 30 रुपए का है। मुनाफा बढ़ गया ना। तो कौन सा काम करोगे? टमाटर बेचोगे या टमाटो केचप बेचोगे? बताओ। बताओ भाई, टमाटर बेचोगे कि टमाटर केचप बेचोगे? 30 रुपए का प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ गया ना बे। बोलो, बात समझ गए। इसी के लिए बॉन्ड भी ऐसे, कोवेलेंसी ऐसे बढ़ती। कॉपी कर लिया तो सी के लिख दो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ। डॉक्टर बनेंगे? अरे डॉक्टर तो बनोगे, वो तो ठीक है, बट डॉक्टर बन के जो पैसा कमाओगे बहुत सारा, उसको कहीं तो इन्वेस्ट करोगे ना। घर में थोड़ी रखोगे बिस्तर के नीचे। अबे डॉक्टर तो बन जाओगे। ओए यार ये क्या हो गया। डॉक्टर तो बन जाओगे तो मैं भी मानता हूं, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद जब पैसा कमाओगे बहुत सारा, नोट कैसे करें?
ऐसे ही कर ले नोट जैसे मैंने कराया। इसमें क्या है ना सर, आप तो हमें बिल गेट्स बना दोगे। सर सिग्मा सिलिंड्रिकल होता है, हाँ सही कह रहे हो आप, सिलेंडर की तरह आप मान सकते हो। सर गुरुजी व्हाट इज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड? इलेक्ट्रोवेलेंट का कोई कुछ नहीं, इलेक्ट्रोवेलेंट का मतलब आयनिक बॉन्ड यार। अब यार प्रतीक भाई, इलेक्ट्रो का मतलब आयनिक बॉन्ड, यहां पे लिख देता हूं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज इलेक्ट्रोवेलेंट, है ना, आयनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है सर, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं समझ आया, प्लीज बताइए बॉन्ड फॉर्मेशन कहां पे नहीं समझ में आया? अच्छा इसको तो बहुत सारा कर लिया था, अब ये समझ में आ गया होगा आई गेस, है ना। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर। बहुत सारे बॉन्ड इसी के लिए हमने बनाए, है ना। ओवरलैपिंग की है, बस सिंपल ओवरलैपिंग की है, सिंपल ओवरलैपिंग करी है। ठीक है सर, मेरा पेन खत्म हो गया तो कहीं और से ले आ यार, दूसरा पेन ले ले। सर हमेशा बॉन्डिंग एक्सिस एक्स को ही लेंगे या फिर एक्स और उस यू का अपोजिट कुछ भी ले सकता है सर, वाई जेड, जैसे हम आगे एमओटी पे तो जेड लेके पढ़ेंगे। सर कोवेलेंसी की दो डेफिनेशन है क्या? नहीं नहीं, कोवेलेंसी की दो डेफिनेशन, कोवेलेंसी के ऐसे बहुत सारी डेफिनेशन है। बस सिंपल ये कहना चाहता हूं कि कोई भी एलिमेंट जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वही उसकी कोवेलेंसी है, वही उसकी कोवेलेंसी है। ठीक है चलिए अगले पे चलते हैं सर, है ना, अगले पे चलते हैं और कोवेलेंसी देखते हैं। फिर हम दूसरा एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एग्जाम्पल 2 में हम एलिमेंट लेते हैं फॉस्फोरस। किसकी बात करेंगे सर? फॉस्फोरस की। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें सर, तो फॉस्फोरस ग्राउंड स्टेट में, जिसपे कोई भी एक्साइटेड स्टेट नहीं है, जब एक्साइटेड नहीं किया है तो उसको हम बोलेंगे, देखो इस वाले स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ओ भैया मिट क्यों रही हो? इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, ग्राउंड स्टेट। दिस इज कॉल्ड एज ग्राउंड स्टेट, इसको ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s से स्टार्ट नहीं करेंगे, वैलेंस शेल लिखेंगे तो आप बोलोगे सर ये 3s2 3p3 है। 3s2 3p3 का मतलब है इस तरीके से ऐसा है सर, इस तरीके से ऐसा है, 1 2 3। आप बोलेंगे हाँ सर। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी कोवेलेंसी कितनी है तो आप क्या बताएंगे? सर इसकी कोवेलेंसी जो है वो 3 की है। बोलो यस और नो, इसकी कोवेलेंसी 3 की है सर। अगर मान लो मैं कुछ भी करके इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं, तो क्या यहां पे एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कुछ खाली बचा हुआ है? बताइए बताइए बताइए, बोलिए। तो आप बोलोगे सर इसके पास 3D जो है ना, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है सर, इसके पास 3D ऑर्बिटल जो है ना सर, ये पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ। ध्यान रखना, अबे इलेक्ट्रॉन को ले जाने की जगह भी होनी चाहिए, बस ऐसे एक्साइट नहीं कर दोगे। तो आप बोलोगे सर इसके पास 3D ऑर्बिटल प्योर पूरा वेकेंट है सर। थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल आता है, भरता नहीं है। अबे थर्ड शेल में, थर्ड ऑर्बिट में डी ऑर्बिटल होता है ना सर, बट ये भरता नहीं है। तो आप बोलोगे अगर मैं इसको पी स्टार बना दूं, क्या बना दूं? पी स्टार, तो अब ये क्या होगा सर? ये एक इलेक्ट्रॉन उछल के यहां जाएगा और अब हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से आएगा। इस भाई साहब की कोवेलेंसी कितनी हो गई सर? इस भाई साहब की कोवेलेंसी कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, बताइए कितनी कोवेलेंसी हो गई सर अब इसकी, बताइए। तो आप बोलेंगे सर इसकी कोवेलेंसी हो गई 5। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। सर सिमिलरली अगर मैं इसके बाद एक्साइट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, ये मैक्सिमम अनपेड है, इससे ज्यादा तो अनपेड होगा ही नहीं। इसके बाद अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 पे चलूं, एग्जांपल नंबर 3 पे मैं इसी का छोटा भाई नाइट्रोजन ले लेता हूं, तो नाइट्रोजन के लिए आप बोलोगे देखो सर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 हटा देते हैं, 2s2 2p3। 2s2 का मतलब इस तरीके से, 2p3 का मतलब इस तरीके से। अब बता इसकी कोवेलेंसी कितनी है सर? अब बता इस नाइट्रोजनवा की कोवेलेंसिया कितनी है, बताइए। तो आप बोलोगे सर इसकी कोवेलेंसी अभी हमें देख के दिख रही है, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्या हम इस नाइट्रोजन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे तो कोई फायदा है इसका? आप बोलोगे सर यहां जगह ही नहीं है ना, तेरे जेब में पैसे ही नहीं है एक्साइटेड स्टेट में ले जाने की, यहां जगह ही नहीं है सर। बिजनेस कहां से फैलाएंगे? बिजनेस कहां से फैलाएंगे?
तो आप बोलोगे नहीं सर, इसको इसके आगे नहीं लेके जा सकते, वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्या मेरी बात कोवेलेंसी की आपको समझ में आ गई? उसी के तरीके से आपका होमवर्क क्या है, आप घर में क्या करेंगे सर, सल्फर का निकालेंगे, सल्फर स्टार का निकालेंगे, फिर सल्फर डबल स्टार का निकालेंगे। डबल स्टार का मतलब है 2 बार एक्साइट करना। फिर आप क्लोरीन का निकालेंगे, क्लोरीन स्टार का निकालेंगे, क्लोरीन डबल स्टार का निकालेंगे, और फिर क्लोरीन ट्रिपल स्टार का निकालेंगे। अरे ठीक है, बोलो। हाँ भाई, क्या मेरी बात क्लियर है? बताइए। ठीक है, तो इन सब का आप पता कर लोगे, कितनी कोवेलेंसी आएगी अपनी कॉपी में लिख देना। जहां जो नहीं हो पाएगा उसका मत निकालना। आगे बढ़ते हैं सर, कॉपी कर लिया, सीके लिख दीजिए, अगले पेज पे चलते हैं। कॉपी कर लिया, सीके लिख दीजिए, अगले पेज पे चलते हैं। तब तक मैं कुछ फॉर्मल डाउट्स ले लेता हूं। अरे भैया डाउट इधर खिंचा जा। हाँ। सर नाइट्रोजन को भी डी ब्लॉक में डाल सकते हैं। अब इस सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है ना, है ही नहीं सर, तो नहीं डाल सकते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो बाहर क्यों लिखा रहा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक कारण ये काम नहीं कर सकते हैं, है ना, डी ऑर्बिटल ही नहीं है हमारे पास। और जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं, जब डी ऑर्बिटल है ही नहीं तो हम कैसे कर सकते हैं सर? देन एक एलिमेंट की कोवेलेंसी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगी? नहीं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगी। कितना एक्साइट कर सकते हैं इस पे डिपेंड करेगी। ठीक है सर, 5 होगी कोवेलेंसी। हाँ जी ठीक है सर। पीरियोडिक टेबल का वन शॉट नहीं दोगे क्या? प्लीज दे दो ना सर, बैकलॉग है। पीरियोडिक टेबल का वन शॉट अभी देना है क्या? ऐसा है क्या? मैं देख लूंगा एक बारी, मैं एक बारी देख लूंगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चले, कहां तक हम पहुंच गए थे सर? हम कोवेलेंसी तक चले गए थे। कोवेलेंसी के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नाउ गोइंग टू बी स्टार्टेड। लिखिए 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 अपनी कॉपी पे, हाइब्रिडाइजेशन। लिखिए अपनी कॉपी पे, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। हाइब्रिडाइजेशन हम किसकी बात करेंगे सर? वी विल बी टॉकिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब हाइब्रिडाइजेशन का जन्म क्यों हुआ? हाइब्रिडाइजेशन का जन्म बेसिकली इस वाले ड्रॉबैक के कारण हुआ, है ना। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट से पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख के लिखो, लिमिटेशन ऑफ वीबीटी। लिमिटेशन ऑफ वीबीटी नहीं, लिमिटेशन ऑफ ओवरलैपिंग। लिमिटेशन ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का लिमिटेशन लिख लो कि भैया ओवरलैपिंग थ्योरी में हमने क्या क्या गड़बड़ियां पाई कि नई थ्योरी को जन्म देना पड़ा। सबसे पहला, इट डज नॉट एक्सप्लेन द जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। द जियोमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, यहां पे हमें ज्योमेट्री के बारे में कुछ भी नहीं बताया सर। इसने बोला अगर वीबीटी हम बना रहे हैं, वीबीटी हम बना रहे हैं, तो वीबीटी के हिसाब से हम CH4 इस तरीके से भी लिख दें तो कोई रोकने वाला नहीं था। वीबीटी के हिसाब से CH4 इस तरीके से बनाए तो भी कोई रोकने वाला नहीं था। वीबीटी के हिसाब से हम CH4 इस तरीके से बनाए तो भी कोई रोकने वाला नहीं था। ये सभी स्ट्रक्चर उनके हिसाब से उन्होंने ज्योमेट्री की कोई चर्चा ही नहीं की थी सर, कि यहां रखो वहां रखो, ऐसे करो वैसे करो। ठीक है, ठीक है, समझ गए? कोई चर्चा ही नहीं की थी सर, ज्योमेट्री वगैरह की कोई चर्चा ही नहीं थी कि मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। दूसरी दिक्कत क्या थी सर? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन why all the bonds in molecule, why all the bonds in molecule like CH4 are equal, like are same या सिमिलर। ये भी एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। इसने तो क्या बता दिया सर? इसने बोला डिफरेंट बॉन्ड होंगे। इसने तो बोला कि लिमिटेशन। अरे भैया ये क्या हो गया है? लिमिटेशंस कर लो।
अब ठीक है, लिमिटेशंस। हाँ ठीक है भाई, बताइए बताइए बताइए। हाँ वही बात है कि सर इसने बोला कि CH4 में इसके हिसाब से, ओवरलैपिंग थ्योरी के हिसाब से, अगर हम CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, अगर हम CH4 मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें तो इसके हिसाब से क्या आ रहा है सर, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 3 बॉन्ड्स आर सिमिलर, 3 बॉन्ड्स जो है वो क्या है सर, बिल्कुल सिमिलर है, और एक बॉन्ड जो है ना वो क्या है सर, डिफरेंट है। एक बॉन्ड, अकेला बॉन्ड जो है वो क्या है सर, डिफरेंट। तो इसके हिसाब से ऐसा केस है सर, इसके हिसाब से ऐसा केस है, समझ गए। 3 बॉन्ड बिल्कुल सिमिलर, एक बॉन्ड डिफरेंट। हमें क्या पता है सर, एक्चुअली में रियलिटी क्या है सर, रियलिटी क्या है, ऑल बॉन्ड्स आर सिमिलर। रियलिटी है ऑल बॉन्ड्स आर सिमिलर। तो इसका मतलब ये गड़बड़ था सर, है ना, इसका मतलब ये गड़बड़ था। और इस गड़बड़ घोटाले को हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया। इसी के बाद जन्म हुआ किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। इसके बाद सर लाइन फिर से पढ़ो, इट डज नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल लिख लो भाई यहां पे, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। अबे बोला तो होगा ना, तू लिख लिया अगर बोलते बोलते जब बोल रहा हूं। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन व्हाई ऑल द बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल लाइक CH4 आर सिमिलर। ठीक है, बताइए बताइए। हाँ जी सर, आप ब्रश चेंज कीजिए। मैं ब्रश यूज ही नहीं करता, मैं दातुन यूज करता हूं। हाँ, अब सभी यकीनियंस को मुबारक हो बहुत सारा। क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। कॉपी कर लो इसको, ये लिमिटेशंस है सर, ये लिमिटेशंस है, कॉपी कर लो। है ना, हाँ कॉपी कर लो। फटाफट कॉपी कर लो, सीके लिख दो कॉपी करके। हाँ चलिए चलिए चलिए। तो सभी यकीनियंस को बहुत सारा मुबारक। क्या हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नहीं आया, अबे सेकंड तो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया दीदी। आप कहां अभी अभी आए हो क्या क्लास में, सेकंड वाज एक्सप्लेन्ड हियर ओनली। यहीं पे हमने पूरा अच्छे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है, पूरा एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है ना। चलिए आगे आते हैं। तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन और उनके बारे में कुछ कुछ चीजें। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसको लिखते हैं। तो लिखिए सबसे पहला पॉइंट, द इंटरमिक्सिंग ऑफ, द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals, atomic orbitals of almost similar energy, almost similar energy। फिर से रिपीट कर रहा हूं, the intermixing of atomic orbitals of almost similar energy। ठीक है, the intermixing of atomic orbitals of almost similar energy to form hybrid orbitals, to form hybrid orbitals is called hybridization, is called hybridization। अब अगर मैं तुमसे सिंपल पूछूं, तू बायोलॉजी का स्टूडेंट है, मैं एक ही चीज, है ना, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, बस एक ही चीज पूछूंगा तुमसे। क्या आपने इसके बारे में सुना है, HYV सीड्स, इनके बारे में कभी सुना है क्या, या HY सीड्स जो भी आप कहते होगे इनको। जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो इनको ऐसे ही कहते थे, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। ऐसा सुना है कुछ, ऐसा सुना है। तो हाइब्रिड के बारे में आप जानते हो, दो चीजों को मिला के बनाई गई नई चीज को हम क्या बोलते हैं सर, हाइब्रिड, है ना। दो डिफरेंट चीजों को, मान लो ये है कोई स्पीसीज 1, ये है स्पीसीज 1, इसमें हमने मिलाया स्पीसीज 2। ये दोनों मिलके क्या बन गए सर, ये दोनों मिलके बन गए हाइब्रिड स्पीसीज। क्या बन गए भैया,
ये दोनों मिलके बन गए हाइब्रिड स्पीसीज। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, हाइब्रिड स्पीसीज। जैसे एग्जांपल के लिए यहां मैंने लिखा विराट, यहां पे मैंने लिखा अनुष्का, और ये दोनों मिले और क्या बन गए, आजकल ये भी चलता है ना हाइब्रिडाइजेशन में, विरुष्का, है ना आजकल ये भी चलता है हाइब्रिडाइजेशन में। बताइए क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई? उसी तरीके से, इसी तरीके से हम क्या करेंगे सर, ये तो था स्पीसीज के साथ, ये तो हो गया नाम के साथ। हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाएंगे, किसको मिलाएंगे सर, हम एटॉमिक ऑर्बिटल को मिला के क्या बनाएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे सर, एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। क्या मेरी बात से आप सहमत हो तो दिल बना दीजिए। हम एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, है ना क्या ये बात क्लियर है? हाँ ठीक है, चलिए समझ गया तो एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें क्या बनाना है सर, एटॉमिक ऑर्बिटल से हमें बनाना है हाइब्रिड ऑर्बिटल। यही अब हमारा काम है। कैसे बनता, क्या बनता, देखिए सुनते जाइए। मैं क्या करूंगा, मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। सर एस का मतलब, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से समझिएगा। सर एस का मतलब आप समझ लेना कि ऑरेंज जूस, एस फॉर संतरा, तो इसका मतलब ऑरेंज जूस, है ना। सर पी का मतलब, पी फॉर पपीता, तो पपीता का शरबत, पपीता का जूस। सर डी फॉर बड़े लोगों का जूस, तो जूस भी नहीं बोलेंगे, है ना, इसको अपन बोल देते हैं क्या बोलेंगे इसको, एलिक्सर, एलिक्सर, ठीक है हाँ, लायन प्लस टाइगर, लाइगर, बिल्कुल ठीक है। बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है भाई, है ना। या एलिक्सर भी नहीं बोलेंगे, इसको बस ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, बड़े लोगों का, बड़े लोगों का जूस। तो ऑरेंज जूस, पपीता का जूस, और बड़े लोगों का, जो बड़े लोग पीते हैं उनका जूस। ठीक है, बताइए, बोलिए, क्या ये बात क्लियर है? हाँ। सर एलिक्सर का मतलब अमृत होता है, एलिक्सर का मतलब वैसे अमृत होता है। ठीक है, एलिक्सर का मतलब अमृत होता है सर। चलिए इसको कॉपी कर लिया तो सीके लिख दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यहां पे एक बात ध्यान रखना है, यहां पे एक बात ध्यान रखना है, वो क्या है सर, कि यहां पे एक बात ध्यान रखना है, और वो बात क्या है, वो बात है कि ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी के ही एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ऐसा नहीं कि एक की एनर्जी बहुत ज्यादा है, दूसरी की एनर्जी बहुत कम, ऐसा नहीं लेके आएंगे, हाँ, है ना, समझ गए। बताइए बताइए बताइए, बोलिए। हाँ हाँ, सामाजिक बुराई कह सकते हो आप, ठीक है। अरे सीधा इथेनॉल समझ लो भाई, अल्कोहल समझ लो, इसमें क्या है, तुम छोटे बच्चे थोड़ी हो कि अरे सर ने ना क्लास में आज अल्कोहल बोल दिया, हाँ, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, है ना। एस फॉर संतरा, संतरा से ऑरेंज हो गया। अबे इतना अंग्रेज कैसे हो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा। अब हम एक टेबल बनाने जा रहे हैं, तो मैं चैट बंद करता हूं और टेबल पे फोकस करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले कुछ बातें आपको बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, है ना, कुछ की पॉइंट्स बता दूं, है ना। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला कि जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, सुनिएगा, हाइब्रिडाइजेशन कौन कैसे कर सकता है, तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखिए कि ऑर्बिटल्स विथ ऑलमोस्ट सिमिलर एनर्जी, है ना, सेम नहीं, सिमिलर एनर्जी कैन बी हाइब्रिडाइज्ड, कैन बी हाइब्रिडाइज्ड। इन्हीं को हम हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, कहीं से उठा के किसी को भी हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये बराबर होगा नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड, नंबर ऑफ
एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं इसके बराबर होगा ये, याद रखिएगा। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मैंने एक ग्लास संतरे का जूस लिया, एक सिंपल सा सवाल तुमसे पूछूंगा, तुम भी इसका आंसर दे सकते हो, कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं, है ना। मैंने क्या किया सर, एक ग्लास संतरे का जूस लिया मैंने, और एक ग्लास और मैंने जूस लिया, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया सर, दिस इज संतरे का जूस, दिस इज संतरे का जूस, है ना, ऑरेंज जूस, एंड दिस इज पपीते का जूस थोड़ा सा पिंकिश टोन में होगा, ऐसा। अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो कितने ग्लास टोटल जूस मिलेंगे, बताओ टोटल कितने ग्लास जूस मिलेंगे, ये बता दो मेरे को कमेंट बॉक्स में। तो आप बोलोगे सर देखो, अगर एक में दो ग्लास जूस मिलाया है तो 2 ही ग्लास फाइनल जूस मिलेंगे, हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ सर। तो ये क्या था सर, ये एक सिंगल फ्रूट का जूस था, ऑरेंज जूस, ये एक सिंगल फ्रूट का जूस था, पपाया जूस। इन दोनों को जब हमने मिलाया तो अब मेरे को एक बात बता, क्या यहां पे आपको जो जूस मिलेगा वो ऑरेंज होगा या पपाया होगा? क्या यहां पे आपको जो जूस मिलेगा वो कितना मिलेगा सर? आपको टोटल 2 ग्लास जूस मिलेगा। इस जूस का नाम हम ऑरेंज रखेंगे या पपाया रखेंगे? बोलो, इस जूस का नाम हम ऑरेंज रखेंगे या पपाया रखेंगे? क्या रखेंगे बताइए, बोलो यार, बोलो बताइए क्या रखेंगे सर? तो आप बोलोगे इसको ना तो हम ऑरेंज रख सकते हैं ना, है ना, ना तो ऑरेंज रख सकते हैं ना पपाया रख सकते हैं, तो इसका नाम रख देते हैं पोरेंज, है ना। ये कुछ भी ऐसा नाम रख देंगे, ओपरा नाम रख दो, है ना, हाँ कुछ भी ऐसा नाम रख दो, और पाया जो भी है ना, और पाया और गवाया जो भी रख सकते हो, समझ गए ना सर। लेकिन वो अब वो हाइब्रिड जूस है, वो मिक्स्ड जूस है, वही यहां पे भी है सर, ये मिक्स्ड बन गया, ठीक है। यस सर। सर हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कभी भी ओवरलैप करते हैं तो उन सभी में सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहां पे एक बड़ा मजेदार बात है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, या अगला पॉइंट सुनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन ओवरलैप with a hybrid orbital or pure orbital to form bond। इसका मतलब क्या है सर, बॉन्ड बनने के पहले मतलब बॉन्ड जब बनेगा तो बनेगा अभी भी ओवरलैपिंग से ही, लेकिन उससे पहले एक काम होगा जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल किसी दूसरे हाइब्रिड ऑर्बिटल पे भी ओवरलैप कर सकता है और किसी प्योर ऑर्बिटल पे भी ओवरलैप कर सकता है ना। तो बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पे मैं लिखता हूं, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम गोज, बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। सेंट्रल एटम जो कि हमने सीख रखा है कैसे निकालते हैं, अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जो सेंट्रल एटम है वो हाइब्रिडाइजेशन करता है, याद रखिएगा। जो सेंट्रल एटम है वो क्या करता है सर, हाइब्रिडाइजेशन करता है। वो पहले हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद अपने आप को ओपन कर लेगा कि भाई अब मेरे से आके बॉन्ड बना ले, ठीक है, अब मेरे से आके बॉन्ड बना ले। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर मैं अगले पॉइंट पे चलूं कि बिफोर बॉन्ड फॉर्मेशन सेंट्रल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन करता है। और उसके बाद अगर हम आगे बात करें अगले पॉइंट पे, तो कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कैसे होती है। अगर ऑर्बिटल हाइब्रिड है तो याद रखना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग का कंडीशन सिंपल है, ओवरलैपिंग कंडीशन फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग कंडीशन फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल, फॉर हाइब्रिड ऑर्बिटल ये क्या होंगी सर, बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सर। क्या होंगी, ध्यान से सुनिए, 2 ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल होने चाहिए सर, एंड 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, हाई ऑर्बिटल है ना, 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन विथ ऑपोजिट स्पिन, आपका ऑपोजिट स्पिन, आपका बॉन्ड ओवरलैपिंग हो जाएगा, आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या समझे मेरी बात? ऐसे केस में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी आप पॉइंट 3 के लिए भाई डरो मत,
.3 पे अपन चर्चा करेंगे। .3 ना एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, घबराना नहीं है। .3 हम एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे, अभी डरना नहीं है सर, अभी हमें हाइब्रिडाइजेशन सीखना है। फिर जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन सीखेंगे तो ये एग्जाम्पल्स के साथ हम सीख लेंगे कि क्या कहना चाह रहे हो सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिड के साथ भी बॉन्ड बना सकता है और प्योर के साथ भी बना सकता है, वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। उसके लिए अभी घबराना नहीं है सर, ये सारी बातें तुम्हारे एकदम खून में बसी होंगी जिस दिन, है ना, अभी से एक दिन के बाद, अभी से एक दिन के बाद डरना नहीं है। तो मैंने यहां पे क्या बोला सर, ओवरलैपिंग का कंडीशन सिंपल सा है, दो ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के साथ। जैसे मैं आपसे नॉर्मली पूछूं कि इंडिया में शादी होने के लिए जो बेयर मिनिमम कंडीशन है वो क्या है, आप बोलोगे सर एक लड़का होना चाहिए एक लड़की होनी चाहिए, है ना, दो लोग होने चाहिए और ऑपोजिट जेंडर के होने चाहिए, बस। अभी के लिए तो बेयर मिनिमम कंडीशन यही है, इसके साथ भी यही बेयर मिनिमम कंडीशन है कि भाई कोई भी दो ऑर्बिटल हो और दो इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी दो ऑर्बिटल और दो इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा सर, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं पूछ रहा हूं कि यहां पे ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, बताना है। अगर ये ऐसा है, एक ऑर्बिटल ऐसा है और एक ऑर्बिटल ऐसा है, आप बोलोगे सर इसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल है। अगर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो क्या यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, क्या ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं, बताइए, बोलिए, क्या ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना सकते हैं, बोलो। आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, दो ऑर्बिटल है, हाँ सर, दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर, ऑपोजिट स्पिन है, हाँ सर, ठीक, बन जाएगा सर। फिर अगर मैंने बोला ऐसा कंडीशन है सर, ये ऐसा घूम रहा है, ये भी ऐसा घूम रहा है, अब बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलोगे सर दो ऑर्बिटल है सर, हाँ, दो इलेक्ट्रॉन है, हाँ, ऑपोजिट स्पिन है, हाँ, अरे बॉन्ड बना दे भाई, सोची मत। फिर अगर मैं आगे बात करूं, आप बोलोगे सर ये ऐसा है, ये दो इलेक्ट्रॉन है सर, इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, आप बोलोगे सर दो ऑर्बिटल है, हाँ सर, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन है, ना 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 सर, बॉन्ड नहीं बनेगा। मेरी बात समझ गए हो तो दिल बना दो, मेरी बात समझ गए हो तो दिल बना दो, समझ गए। देखो जब हम केवल ओवरलैपिंग पढ़ रहे थे तो ओवरलैपिंग में दोनों में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होने जरूरी थे, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन देखना है बस, है ना। मतलब तुम समझ लो हाइब्रिडाइजेशन क्या है ना, जैसे मान लो कोई लड़का है, अब उसकी उम्र है 25 साल, तो उसके नखरे हैं कि मेरे को सरकारी नौकरी करने वाली वाइफ चाहिए, मेरे को एकदम होता ना ऐश्वर्या राय जैसी वाइफ चाहिए, ठीक है, मेरे को अंग्रेजी बोलने वाली वाइफ चाहिए, बहुत सारी उसके नखरे हैं ना, ये है वो है, ऐसा होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, है ना, एकदम घर को भी संभाल ले, घर पे सारा काम भी कर दे, है ना, सब कुछ करे, खाना पीना भी बनाए, सफाई भी करे, सब कुछ करे। और जैसे वो 40 साल का होता है, बोलता कोई भी मिल जाए अब तो ब्याह कर ही लेंगे, बस वही सीन है हाइब्रिडाइजेशन का, वही सीन है, कोई भी मिल जाए अब तो भैया बॉन्ड बना ही लेंगे। समझ गए, कोई भी मिल जाए अब तो बॉन्ड बना ही लेंगे, हाँ ये वाला सीन है, समझ गए, हाँ 36 गुण वाली, हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लिया तो सीकेएल लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बताइए, कॉपी कर लिया है तो सीकेएल लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिट स्पिन इसलिए चाहिए क्योंकि लड़का शादी, आज भी इंडिया में लड़का शादी लड़कियों से ही करता है, अभी इंडिया में ये लीगल नहीं है ना कि लड़के लड़की सेम जेंडर मैरिज वगैरह इंडिया में भी नहीं चलता है भाई, तो ये होना ही चाहिए, ठीक है, हाँ। तो चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल में ध्यान से देखना, यहां पे मैं लिखूंगा एटॉमिक ऑर्बिटल, है ना, कौन कौन से यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहां पे लिख देते हैं सीरियल नंबर, यहां पे मैं लिखता हूं एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन कौन से मिल रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के बाद अगले इस पे कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा कि नंबर, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा ये आपको बताना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल के बाद आपको बताना नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल, है ना, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखेंगे। उसके बाद आपको बनाना है सर परसेंटेज एस कैरेक्टर, मतलब इसमें संतरे का जूस का कैरेक्टर कितना होगा सर, और इसके बाद आपको बताना है परसेंटेज पी कैरेक्टर, ठीक है, परसेंटेज पी कैरेक्टर, ये दोनों है, देखेंगे अभी एक एक करके देखेंगे। अगर मान लो मैंने बोला कि अकेला तो कभी बनेगा नहीं सर, तो सबसे पहले सीरियल नंबर में लिखते हैं, है ना, सबसे पहले सीरियल नंबर में लिखते हैं मन में कि एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ मिला, तो जब एक एस एक पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, एक एस और एक पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, है ना, एक एस और एक पी ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, तो आप बोलोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp होगा।
एक s और एक p ऊपर में लिखते हैं सर, है ना। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे सर, तो आप बोलोगे कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले हैं, 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2। सर आपसे कोई पूछे परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल, नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल। परसेंटेज एस का फॉर्मूला मैं इधर पीछे पेज पे लिख देता हूं, परसेंटेज एस का फॉर्मूला इधर, अच्छा इस पीछे पेज पे भी नहीं, बीच में एक पन्ना लेके लिख देता हूं। देखो परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है तो परसेंटेज एस कैरेक्टर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, सॉरी नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल बटे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 100। ये है एस कैरेक्टर का फॉर्मूला। अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज पी कैरेक्टर निकालना है, मतलब तुम्हें पता करना है कि भैया पपीता का कैरेक्टर, पपीता का कितना परसेंट है, तो तुम बोलोगे नंबर ऑफ पपीता का ग्लास, नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, कितने ग्लास पी ऑर्बिटल मिलाए हैं हमने, बटे टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इंटू 100। मेरे दोस्त क्या मेरी बात चमकी? ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। मैं बोलूंगा इस फॉर्मूले को याद भी नहीं करना है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने बोला कि भैया यहां पे एस ऑर्बिटल कितना था, अबे अगर 2 ग्लास जूस मिलाया है जिसमें एक संतरा का है और दूसरा पपीता का, दोनों को मिलाकर मिक्स जूस बनाया, तो संतरे का परसेंट कितना 50, पपीता का कितना 50। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत है क्या बे, कि सीधा लिख दोगे 50% और 50%, बोलो हाँ या ना। अगर किसी को निकालना है तो वो यहां पे देखेगा, वो बोलेगा सर देखो एस ऑर्बिटल 1 था, टोटल ऑर्बिटल 1 और 1 2 था, तो मैं लिखूंगा 1/2 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 50% भैया। इस तरीके से निकाल लेंगे। अगले पे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कभी भी अगर आपको एक s और 2 p ऑर्बिटल मिलाना है, एक s फिर एक p फिर एक और p, तो आप बोलेंगे इस केस में कि सर अब हमारा हाइब्रिडाइजेशन, अब हमारा जूस जो है वो sp2 बनेगा। पावर में लिखते हैं, याद रखना पावर में चीजों को लिखते हैं, वो क्या बनेगा सर, sp2 बनेगा। और अगर ये sp2 बन रहा है तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे, तो आप पूछ लो ना सर एटॉमिक ऑर्बिटल कितना मिलाया, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे 3। सर एस कैरेक्टर कितना होगा, अबे कितना एस मिलाया 1 बटे कितना पी मिलाया 2, मतलब कितने टोटल ऑर्बिटल थे 3 इंटू 100, कितना आ जाएगा सर, आप बोलोगे ये आ गया 33.3%, बोलो हाँ या ना, यस सर। सर इसकी बात करें ये कितना आ जाएगा 66.7%, दोनों मिला के 100 होता है, तो 66.7%, यस और नो, यस सर। सर 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर की अगर हम बात करें तो हम एक s ऑर्बिटल मिला सकते हैं और 3 p ऑर्बिटल मिलाएंगे। 3 p ऑर्बिटल मिलाने का मतलब अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अब हाइब्रिडाइजेशन sp के ऊपर 3 हो जाएगा। सर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4 हो गए। सर ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 25% एस कैरेक्टर है और 75% इसमें पी कैरेक्टर है। इसके बाद अगर मैं चौथे नंबर पे चलूं तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, देख सर एक बात बताओ, सर किसी भी सबशेल में कितने मैक्सिमम पी ऑर्बिटल हो सकते हैं, किसी भी सबशेल में मैक्सिमम कितने पी ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम पी ऑर्बिटल तो 3 ही हो सकते हैं, तो पी की तो औकात खत्म हो गई, अब हमें बड़े लोगों का जूस मिलाना पड़ेगा, है ना, इथेनॉल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो अगर हम बात करें एक एस 3 पी और एक डी, तो आप बोलोगे सर यहां पे इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम लिखेंगे sp3d और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यहां पे टोटल आए वो कितने आ जाएंगे सर, 5 आ जाएंगे। परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना होगा सर, तो एस ऑर्बिटल कितना है 1, टोटल कितना है 5, तो ये आ गया 20%, कितना आ गया सर 20%। सर पी का परसेंटेज कितना हो जाएगा 3/5, तो ये हो गया 60%, और यहां पे डी का परसेंटेज भी आ जाएगा, बाकी बचा हुआ 20% डी का होगा, बोलो हाँ या ना। फिर अगर हम 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे चलते हैं सर, 5वां सीरियल नंबर पे, तो आप बोलोगे सर एक एस मिलेगा, 3 पी मिलेगा और 2 डी मिल जाएंगे। सर अगर ये मिल गए तो आप बोलोगे सर टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अब बहुत सारे मिल रहे हैं और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एस का 1, पी का 3, डी का 2, sp3d2। अगर ये sp3d2 अगर ये sp3d2 है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए 6। अगर टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 हो गए तो परसेंटेज एस कैरेक्टर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 6%।
इसका मतलब ये लगभग लगभग 16.67% आएगा सर। उसी के हिसाब से अगर आपको पी कैरेक्टर निकालना है तो पी हो जाएगा कितना, 50%। अरे हाँ ना, निकाल के देख। क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। उसके बाद अगर हम 6 नंबर पे चले तो 6 नंबर पे एक एस मिलेगा, 3 पी मिलेगा, फिर 3 डी भी मिलेगा, डी 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 डी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d3। और इस sp3d3 की अगर हम बात करें तो टोटल 7 ऑर्बिटल होंगे। 7 ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर जो होगा 100/7 परसेंटेज हो जाएगा। अगर हम p की बात करें तो p कितना हो जाएगा सर, p हो जाएगा 300/7%। कितना हो जाएगा, 300/7%। घबराना मत, ये 100 से कम ही है और बाकी का डी का चला जाएगा। क्या मेरी ये बात आपको चमक रही है? बताइए। इसके बाद जाते हैं क्या, इसके बाद हमारे सिलेबस में इसके आगे नहीं पढ़ना होता, यहीं पे हमारा सिलेबस खत्म हो जाता है। मतलब इसके आगे हमारे सिलेबस में नहीं है। होता होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। होता होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझ में आई? बताइए बताइए, बोलिए। क्या मेरी बात आपको चमकी? तो फटाफट बता दीजिए, यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर, यस सर, हाँ सर। चमक रिया है ताऊ? चलो जल्दी जल्दी बोल दो। बताओ, क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम चमक गया भैया? जितना जूस मिलाएंगे उतना गिलास जूस बनेगा और जूस का नाम ऐसे कर देंगे। बोलो, अरे बोलो बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो, अरे हाँ ना कुछ तो बोलो। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। इसको आपको क्या करना है, आज घर जाके रिवाइज करना है। ये कोई, देखना, सुनना मेरी बात, जैसे तुम बचपन में एबीसीडी सीखे हो ना, ये उससे भी आसान है, क्योंकि ए के बाद बी आता है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। यहां पे लॉजिक है सर। सर एस ऑर्बिटल किसी भी ऑर्बिट में एक ही एस ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल 3 हो सकते हैं, तो पी को पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, 3 के बाद पी रुक गया, पी नहीं आ सकता। फिर डी आना चालू हुआ, डी को एक बार लिया, डी दूसरा, डी तीसरा, तीसरे के बाद हमारे सिलेबस में नहीं है, तीसरे के बाद हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो हम यहीं रुक गए भाई। अबे जब सिलेबस में नहीं है, क्या ये चैप्टर कंप्लीट हुआ? ये कौन है भाई? पहली बार पढ़ रहे हो का केमिकल बॉन्डिंग? पहली बार पढ़ रहे हो का केमिकल बॉन्डिंग? अरे यार ठीक है, बताइए। अच्छा एक चीज और, अब इनके बारे में हम क्या करेंगे ना सर, अभी हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा है, अब अगली क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बहुत सारी और बातें पढ़ेंगे। चांसेस है कि अगली क्लास हमारी, जो अगली क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, वो 31st को ना हो, वो 31st को ना हो, है ना, क्योंकि मेरे को कहीं ट्रैवल करना है, मेरे को कहीं ट्रैवल करना है और बाकी सारी बातें। हाँ, कुछ लोग जो डाउट पूछ रहे हैं उसको मैं बता देता हूं, कुछ लोग जो डाउट पूछ रहे हैं उसको मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूं। जैसे कुछ लोगों का डाउट है कि सर हमने ना DsP2 हाइब्रिडाइजेशन भी देखा है, हमने D3S हाइब्रिडाइजेशन भी सुना है, हमने D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी, ऐसे टाइप के भी हाइब्रिडाइजेशन सुने हैं। ये सभी के सभी हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में होते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे सर इन सभी को। कहां पे पढ़ेंगे भैया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे, वहां पे इनको पढ़ना है, में पढ़ना है। समझ गए मेरी बात? तो इनको लेके अभी टेंशन में मत आना कि सर ऐसा लिख दिया गया है। जैसे तू एनसीईआरटी में जाएगा ना, तो एनसीईआरटी में तेरे को DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात मिलेगी, D3S भी मिल सकता है, ये सब भी मिलेंगे, क्योंकि ये 12वीं क्लास में है ना यार। अगर 12वीं क्लास में पढ़ने होते हैं, और हम जब कोऑर्डिनेशन एक पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो यहां पे उसको लाके क्यों माथा फोड़ना अपना? यहां पे उसको लाके क्यों माथा फोड़ना अपना? क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो हाँ है ना। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो। ठीक है सर, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ आज की हम क्लास एंड करेंगे यहीं पे, है ना, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। याद रखना, अगली जो क्लास होगी वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी इस पूरे चैप्टर की, क्योंकि अगली क्लास से हम केवल, अगली क्लास है ना, आने वाले 2-3 क्लास हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे सर, हम सिर्फ सवाल करेंगे, सिर्फ हर एक टॉपिक पे केवल सवाल ही करेंगे। कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, कॉन्सेप्ट सवाल, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को आपको सिखाना था, जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को आपको समझाना था, वो अपन ने
कर लिया है, जो कॉन्सेप्ट सीखना और सिखाना था वो अपन ने कर लिया है ना। तो चलिए, तो इसी के साथ फिर समय हो चुका है आप सभी के प्यारे राज दुलारे, है ना, हम सबके न्यारे पपलू भैया का। पपलू भैया को मेरा बहुत सारा नमस्कार है, पपलू भैया को सारी यकीनियंस के तरफ से और मेरे तरफ से भी, एसएम सर की तरफ से ढेर सारा नमस्कार। अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे। आज हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको बता देता हूं। आज हमने सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया वो हमने देखा बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या देखा सर? बॉन्ड फॉर्मेशन देखा। किसकी मदद से सर? सिर्फ ओवरलैपिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली ओवरलैपिंग, केवल ओवरलैपिंग से। इसके बाद हमने कोवेलेंसी की बात की कि क्या होती है कोवेलेंसी, कैसे निकालते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी में हमने बिजनेस सीखा। कोवेलेंसी में हमने क्या सीखा? बिजनेस, है ना, बिजनेस सीखा सर, पैसा बनाने का तरीका सीखा। उसके बाद अगर हम बात करें कोवेलेंसी के बाद अगर हम बात करें, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कोवेलेंसी के बाद अगर हम बात करें तो कोवेलेंसी के बाद हमने लिमिटेशंस पढ़े। किसके लिमिटेशंस देखे? ओवरलैपिंग के लिमिटेशंस ऑफ ओवरलैपिंग। और लिमिटेशंस ऑफ ओवरलैपिंग थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर हमने स्टार्ट किया आपका हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट। अभी बस हाइब्रिडाइजेशन की टेबल बनाई है और अगली क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुम सीख जाओगे भाई, इससे बिल्कुल टेंशन मत लेना। तुम ये सोच के मत जाना कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकल रहा है, हमसे कैसे निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन, क्या ही करेंगे हाइब्रिडाइजेशन निकाल के। अभी बस टेबल बनाई है सर, तो इस बात से बिल्कुल भी ना डरें। अभी हमने बस टेबल बनाई है तो इस बात से बिल्कुल भी ना डरें। और आप सभी के लिए खुशखबरी है कि फाइनली मेरे पास भी यकीन का मॉड्यूल आ ही गया। तो आज से मैं आपको यकीन से होमवर्क देना चालू कर दूंगा। आज से मैं आपको मॉड्यूल से भी कुछ होमवर्क देना स्टार्ट कर दूंगा। मतलब क्वेश्चंस मार्क आउट कर दूंगा कि ये सवाल कर लिया करना, ये सवाल कर लिया करना। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आप सभी को रक्षाबंधन की सभी दीदियों को, है ना, जितनी भी दीदियां हैं यहाँ पे उन सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। जो भाई लोग हैं उन सभी को भी रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। मैं बस इतना ही कहूंगा, अच्छे से एक दिन अपने आप को ब्रेक दो, गिव यू योरसेल्फ अ ब्रेक। एक दिन का अपने आप को ब्रेक दो, एक दिन खूब मस्ती करो, एंजॉय करो, और उसके बाद लेकिन अगले दिन से पढ़ने लग जाओ। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है नए वाला, कोई बात नहीं, उनको मैं टॉपिक बता दूंगा, उस टॉपिक के सवाल आप कर लेना, कोई बात नहीं। अगर आपके पास पुराने मॉड्यूल है तो मैं टॉपिक लिख दूंगा कि इस टॉपिक के सवाल आप करने के लिए सक्षम है ना। और बाकी डीपीपी तो अभी आ जाएगी, अभी आई नहीं है डीपीपी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, है ना। आपकी क्लास के बाद अभी थोड़ी देर में डीपीपी मान लो घंटे 2 घंटे या मान लो 3-4 बजे तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी दीदियों को हैप्पी रक्षाबंधन, सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। भाई कल पूरी मस्ती करना है, मैं इतना ही बोलूंगा, कल पूरा दिन एंजॉय करना, मत पढ़ना, कॉपी देखना ही मत, लेकिन उसके बाद अगले दिन पूरा जी जान लगा के पढ़ना है, ये याद रखना सर। ठीक है, बताइए। हाँ, कल ब्रेक लो, एंजॉय करो लाइफ में। और एक बहुत ही सीरियस चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनना। एक बहुत ही सीरियस चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, है ना, जस्ट फॉर योरसेल्फ। एक बहुत ही सीरियस सी बात मैं आपसे करना भी चाहूंगा और उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है। एक पन्ना ले लेता हूं और एक लाइन लिखता हूं, याद रखना, है ना। एक पन्ना ले लेता हूं और एक लाइन लिखता हूं, उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि जीवन, है ना, कि अगर मैं एक सिंपल सी लाइन लिखूं तो याद रखना कि आपके पास आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, सुनते जा, समझते जा, आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, जितने भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, है ना, जितने भी आपके एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, ठीक है, जितने भी आपके ड्रीम्स है, जितने भी आपके एक्सपेक्टेशंस है, इन सब की कीमत बहुत छोटी है, 2 चीजों से, और वो है आपकी खुद की लाइफ और हैप्पीनेस। याद रखना, इन सब की कीमत बहुत छोटी है दोस्त, बहुत ज्यादा छोटी है, कोई कीमत ही नहीं है यार, कोई कीमत ही नहीं है इन सब के सामने, कुछ नहीं है भाई, याद रखना। बहुत सीरियस सी बात है ये, बहुत सीरियस बात मैं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कोई कीमत नहीं है भाई, मैं सीधी बात कहता हूं, कोई कीमत नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे अरबपतियों को देखा है जिनके पास ना 50 नौकर हैं, जिनकी गाड़ी चलाने के लिए 10 लोग खड़े रहते हैं कि मैं आपकी गाड़ी लेके जाऊंगा, लेकिन वो बेड पे पड़े हुए बीमार हैं।
तो ये बात याद रखना कि आपके ड्रीम्स हो गए, आपके एक्सपेक्टेशंस हो गए, आपके लाइफ से आपके सामने वाला क्या सोच रहा है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा, आपके जितने भी क्रिटिक्स हैं, अबे किसी की कोई कीमत ही नहीं है भाई। आपके जितने भी क्रिटिक्स हैं जो आपको है ना बात बात पे बोलते रहते हैं कि अरे ऐसे नहीं वैसे करना है, ये नहीं वो करना है, उन सब से आपकी लाइफ और आपकी हैप्पीनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डू नॉट अदर पीपल अल्टर, डू नॉट अदर पीपल अफेक्ट दीज थिंग्स। इन चीजों को बाकी लोगों की बात सुन के कभी भी नहीं कुछ इफेक्ट करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है कि सर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि सर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मेरे घर वाले सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि मेरे से नहीं हो पा रहा, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो मैं बस आपको एक ही बात बोलूंगा, कि अगर मैं फोर्ब्स की लिस्ट निकालूं, है ना, अगर मैं फोर्ब्स वगैरह की ना लिस्ट निकालूं, किसकी, आप पैसों से ही तोलते हो सक्सेस को, मुझे पता है, तो अगर मैं फोर्ब्स की लिस्ट निकालूं टॉप 100 बंदों की, किसकी, टॉप 100 बंदों की, तो उसमें मेरे को एम्स का कोई डॉक्टर नहीं दिखेगा। अफसोस की बात है ये, अफसोस की बात है ये, नहीं दिखेगा। उसमें मेरे को आईटी के कुछ इंजीनियर्स भी बहुत कम ही दिखेंगे। पता है क्यों? सीधी बात यह है कि भाई तुम्हारा सक्सेस कभी कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, इट इज इजियर, अगर तुम अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो आसान है तुम्हारे लिए सक्सेस। जैसे मेरे से पूछो इंजीनियरिंग क्यों की थी सर, जल्दी नौकरी पाने के लिए, लेकिन जिस फील्ड में इंजीनियरिंग की थी ना, आज उस फील्ड में जॉब ही नहीं कर रहा और मैं उस फील्ड में जॉब करता तो भी इतना खुश नहीं होता जितना इस फील्ड में हूं। जितना एंजॉय मैं यहां पे करता हूं ना, उतना मैं खुश नहीं होता। और अगर मैं अपनी बात बताऊं ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, जैसे ना आप पूछोगे बहुत सारे टीचर्स को, आप देखोगे वो अपने आप को ऐसे समझाते हैं कि मैं ना बचपन से ही पढ़ाना चाहता था। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो लिस्ट वगैरह निकालती है, मैं बचपन से ही पढ़ाना चाहता था। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था भाई। जैसे होता ना कि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे टीचर्स बाई चॉइस, आई एम अ टीचर बाई चॉइस। बहुत सारे लोग आपको ऐसा बोलेंगे कि आई एम अ टीचर बाई चॉइस, भाई मैंने चुना है कि मैं पढ़ाऊंगा, मैं भाई चॉइस से टीचर नहीं हूं। मेरे लिए ये लाइन नहीं है सर। आई एम अ टीचर बाई चांस, आई एम अ टीचर बाई चांस। आप बोलोगे ऐसा कैसा सर? आई एम अ टीचर बाई चांस। बाई चांस का मतलब, बाई चांस का मतलब तो आप समझते हो ना सर, तुक्के में, तुक्के में सर। कैसे तुक्के में सर? आप तुक्के में टीचर कैसे बन गए? अब मैंने बीटेक करी, बीटेक कंप्लीट करने के बाद जॉब लगी। जॉब कहां लगी? एक इंडस्ट्री में। मैं इंडस्ट्री में गया और जो सपने लेके मैं इंडस्ट्री में गया, मैंने देखा अबे भाई यहां तो 2000 डिग्री सेल्सियस पे वो बॉयलर गर्म हो रहा है, कोक ओवन में आग लगी पड़ी है, 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, वहां बैठा के काम करा रहे, काय का इंजीनियर मैंने जॉब खोजना चालू की, तो मेरे पास ना कॉलेज के टाइम पे 3 ऑफर लेटर्स थे। एक जगह मैं गया, मैं 1 महीने काम किया, 1 मंथ काम किया, छोड़ दिया सर। मेरे पास एक ऑफर लेटर था कि भाई हमारे यहाँ के पढ़ा लो। कॉलेज के टाइम पे पढ़ाता भी था मैं, है ना, बच्चों को पढ़ाता भी था। और वहां पे जो बच्चों को पढ़ाता था वो तो बस इसके लिए पढ़ाता था, क्या कहते हैं वो, आपके सीएसआर वगैरह ऐसे होते हैं ना, जैसे जहां पे बच्चों को हम फ्री में एजुकेशन देते हैं ना, अनप्रिविलेज्ड बच्चों को फ्री में एजुकेशन देते हैं, वहां पे मैं पढ़ाता था। तो मेरे पास थोड़ी टीचिंग स्किल डेवलप हो गई थी, मेरे को भाई मौका मिला। पैसे थोड़े से ही ज्यादा थे, पैसे ऐसे बहुत ज्यादा नहीं थे, पैसे थोड़े बहुत ही ज्यादा थे, बट मेरे को लगा कंडीशंस अच्छी है, मैं चला गया वहां पे। और जब मैं वहां पे गया तो मजा आने लगा मेरे को, बहुत मेहनत करनी पड़ी भाई। मैं अपने इनिशियल डेज की अगर मैं बात करूं ना, मेरी क्लास होती थी, सोच तू, मेरी क्लास होती थी सुबह के 10 बजे से, और सुबह 10 AM पे क्लास होती थी। मैं रात को आता था 9 बजे के लगभग घर, 9 PM को घर आता था। घर क्या मतलब वहां पे मैं इस पीजी में रहता था, मैं भी पीजी में रहता था जब नया नया था। और सूरत में मेरी जॉब लगी, सूरत, अहमदाबाद, सॉरी गुजरात, सूरत में, है ना, सूरत में मेरी जॉब लगी। सूरत में भाई एक तो कोई दोस्त यार नहीं वहां पे, अकेला। अब मैं 9 बजे आता था, 9 बजे से 10 बजे तक मैंने खाना खाया, 11 बजे तक थोड़ा इधर उधर रिफ्रेश हुआ, रिफ्रेश क्या, वॉक वगैरह ले लिया, और उसके बाद मैं पढ़ना चालू करता था 11 बजे से, और 11 बजे से 4 बजे तक पढ़ता था रोज। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज पढ़ानी है तो मैं अपने आप को उसमें बेस्ट लेके जाऊंगा, किसी भी स्टूडेंट के सामने मैं अपने आप को उसमें बेस्ट लेके जाऊंगा। तो मैं भाई साहब 11 बजे से 4 बजे तक खुद पढ़ता था, 4 बजे सोता था, 9 बजे उठता था, जल्दी से कुछ खाया और भाग के जाता था फिर वहां पे।
और वहां पे भी टाइम मिलता था तो भी पढ़ता था। तो इतनी मेहनत तो मेरे को करनी पड़ी थी जब मैं इस फील्ड में आया, लेकिन फिर मुझे बहुत मजा आया इस फील्ड में। मतलब ये मेहनत ना, मैं कई बार तो ऐसा हुआ है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि मैं 11-12 बजे पढ़ना चालू किया और बुक्स पढ़ते 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 सुबह के 6-7 भी बज गए, तैयार करते करते टॉपिक कि ये करेंगे वो करेंगे। तो ऐसा करके मैंने 3-4 महीने, 3 महीने बताए, 3 महीने ऐसा करके बताया, तब जाके सीखा मैंने। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने जो काम किया उस पे तो मैं गया ही नहीं यार, वहां तो मैंने गया ही नहीं, उस फील्ड में मैं गया ही नहीं। तभी मैं कहता हूं कि ये बस मैं बाई चांस आ गया इस फील्ड में और मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत मजा आया, फिर बहुत ज्यादा मजा आया। अब सोच, जब मैं इतनी मेहनत कर सकता हूं डूइंग जॉब कर रहा था, 10 बजे से 9 बजे तक क्लास में होते थे और कम से कम मान के चलो 7 घंटे पढ़ाता था उस बीच में, उसके बाद फिर पढ़ना पड़ता था। तो बस, तो लाइफ में हार्डशिप है यार, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम हार मान लोगे, मत मानो यार, ये बहुत गलत बात है। अभी मैंने कल ही न्यूज सुनी, न्यूज सुन के ना मेरा ऐसे दिल सा सहम गया, मेरा दिल इसलिए सहम गया कि मतलब दो ही बातें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को ना सक्सेस ही सब कुछ दिखता है, कुछ नहीं है भाई, ये सब कुछ नहीं है। मैं ईमानदारी से बताता हूं, अगर मेरे पास ये ऑप्शन हो कि कोई मुझे बोले कि भाई तेरे को 40-50 हजार रुपए मिलेंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, और तेरे को गांव में रहना पड़े, मैं भाई साहब गांव में रहूंगा यार, उससे बढ़िया जिंदगी ही नहीं है। सुबह उठूंगा, वहां पे क्या कहते हैं वो, चापाकल कहते हैं, हैंडपंप कहते हैं हमारे उधर यूपी में, हैंडपंप पे जाऊंगा, आराम से बैठ के वहां नहाऊंगा, बढ़िया एकदम सनलाइट लगेगी, विटामिन डी की कोई कमी नहीं, थोड़े टाइम पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन क्लासेस लूंगा, खेतों में जाऊंगा, खेत खलियान देखूंगा। मेरे को बहुत इंटरेस्ट है फार्मिंग में, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है भाई फार्मिंग में, बहुत ज्यादा। मैं अपने कॉलेज के दिनों में ना क्या करता था, जो सेमेस्टर ब्रेक्स मिलते थे ना, पूरा टाइम, धान की खेती चलती है इस टाइम पे, पूरा टाइम खेतों में रहता था, गांव आता था, पूरा टाइम खेत में बिताता था, सीखता था कैसे करते हैं, कैसे उसको बिहन को निकालते हैं, कैसे फिर से उसकी रोपाई करते हैं, पानी कितना होना चाहिए, कब करना है उसको, है ना। तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट है भाई फार्मिंग में। तो ऐसा है सर, तो ये सारी बातें फालतू है, इन सब चक्करों में मत पड़ना। बस मैं आपको इतना ही बोलूंगा, प्रॉमिस मी कि भाई हम अपने लाइफ में कभी भी ऐसे गलत कदम नहीं उठाएंगे। और दूसरी बात, अगर मेरा कोई दोस्त ऐसा करने का सोच भी रहा होगा ना, कोई दोस्त ऐसे होगा भी अपसेट, उसको भी रोकेंगे। कई बार अगर तुम बस लोगों से बात कर लो ना, वो बहुत बड़ी बात है, वो उनको बहुत ज्यादा ये करता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेज क्लास। हम मिलेंगे अगली क्लास में, प्रॉमिस मी दैट कि हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी ऐसा कोई गलत कदम ना तो उठाएंगे, और अगर हमारा कोई दोस्त ऐसा है जो हमें लग रहा है, उससे बात करेंगे सर। और याद रखना, अंत में मैं फिर यही बोलूंगा कि सब सब एवरीथिंग इज प्राइमरी यार, एवरीथिंग इज सेकेंडरी, और अंत में सब माया है, याद रखना, सब कुछ माया है। तुम कुछ भी लेके नहीं जाओगे यहां से, कुछ भी लेके नहीं जाओ, कोई कुछ नहीं लेके जाता। तो इसी के लिए एंजॉय करो, हंसते खेलते पढ़ो, तभी कह रहा हूं कल ब्रेक लो, पूरा दिन मस्ती करो, अगले दिन से खूब दम लगा के खूब मेहनत करेंगे, है ना। दैट्स ऑल वी हैव इन टुडेस क्लास। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें और खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहें।